आफ्टरनून बच्चों, जल्दी से चलिए वीडियोस ऑन करिए। कहाँ बैठी है ये जानवी? इतने दिन में भी अंधेरा कर रखा है इसने। चलिए दिवांशी आप भी और पुलकित आप भी। जानवी को बहुत नींद आती है 12 बजे, है ना? ये बिल्कुल गलत टाइम है ना? दिवांशी वीडियो ऑन करो, पुलकित आप भी वीडियो ऑन करो जल्दी से। ओके। अब तो लास्ट क्लास में मेरे को दिवांशी ने होमवर्क नहीं भेजा। भाई क्यों नहीं भेजा दिवांशी होमवर्क? क्या हो गया? सर मैंने करा नहीं सर, मेरी तबीयत खराब है, घर में भी सबकी है। तबीयत खराब चल रही है? चलो कोई नहीं, आप मेरे को मैसेज कर दिया करो, ऐसे में कोई बात नहीं है, तबीयत खराब चल रही तो। ओके बच्चों, तो अब हमारे को आज हम अपना प्रमोशन खत्म कर देंगे। लास्ट क्लास में हमने एडवर्टाइजिंग किया, हमने पहले तो प्रमोशन किया, फिर हमने प्रमोशन मिक्स देखा, ठीक है, फिर हमने एडवर्टाइजिंग देखा, एडवर्टाइजिंग के हमने फीचर्स देखे, एडवर्टाइजिंग के हमने मेरिट्स देखे, फिर हमने पर्सन सेलिंग किया, पर्सन सेलिंग के हमने फीचर्स किए और पर्सन सेलिंग के हमने मेरिट्स किए, ठीक है। उसके बाद हमने डिफरेंस किया एडवर्टाइजिंग एंड पर्सन सेलिंग के बीच में। ये सब हमने लास्ट क्लास में किया। आज हम क्या करेंगे? सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन की सिर्फ हमें डेफिनेशन ही करनी है और उसके बाद हम अपना खत्म करेंगे पब्लिक रिलेशंस, जो हमारा फोर्थ प्रमोशनल टूल है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्स प्रमोशन की। तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि मान लीजिए आपके आपने कोई चीज का आपके पास आया, टपल वेयर वाला आपके पास आया, आप टीवी पे टपल वेयर का एडवर्टीजमेंट देखते हो, ठीक है, टीवी पे टपल वेयर का एडवर्टीजमेंट भी आ रहा है, आप थोड़े से वहां से आप अट्रैक्ट हुए, फिर आपके घर पे टपल वेयर वाला भी आ गया, ठीक है। या ऐसा करते हैं, कोई और अच्छा एग्जांपल लेते हैं अभी से रेलेवेंट, जियो लेते हैं। जियो वाईफाई का टीवी पे भी आ रहा है, ऐड आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपके घर पे टीवो पर उसका सेल्समैन आता है, इस तरह आप जियो का कनेक्शन लगवाते हैं। मुझे उसका प्लान्स अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यार मेरे घर पे लगा हुआ है XYZ का, तो मैं क्यों जियो पे स्विच करूं? तो मैं उसको यही बात बोलता हूँ, मैं उसको ये बोलता हूँ कि यार देख, तेरे प्लान्स ठीक है, लेकिन तू भी वही प्लान मुझको दे रहा है जो मेरे को एयरटेल वाला या एक्साइटेल वाला या वोडाफोन वाला दे रहा है, तो मैं तेरा प्लान क्यों खरीदूं? मेरे को कोई ऐसा कोई बेनिफिट नहीं लगता। तो वो मुझको एक ऐसी चीज बोलता है कि मैं उसी वक्त उसको पेमेंट कर देता हूँ। वो मुझे बोलता है, सर अगर आप आज ही हमसे ये प्लान लोगे तो हम आपको मतलब 6 महीने के प्लान के साथ 1 महीने का प्लान मुफ्त देंगे, फ्री देंगे। या फिर वो कहता है मेरे को कि सर अगर आप आज ये प्लान लोगे तो हम आपको ये इतनी सारी OTT एप्स की सब्सक्रिप्शन फ्री देंगे, जो आपको दूसरा प्लान वाला नहीं दे रहा। या फिर वो मुझको कहता है कि सर अगर आप आज ये प्लान लेते हो तो हम आपको कोई भी फ्री डिवाइस, मान लो ब्लूटूथ स्पीकर या कुछ भी, वो मेरे को इस तरीके का एक ऑफर देता है। तो जब वो ऑफर मुझे मिलता है, तो जो डिसीजन मुझे बाद में लेना था, जो डिसीजन मैं एक आध महीने बाद लेता, वो मैंने आज ही ले लिया। तो व्हाट आर सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स? व्हाट इज सेल्स प्रमोशन? दीज आर शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स। ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होते हैं जो हम अपने कस्टमर्स को देते हैं, जिससे कि कस्टमर्स इमीडिएटली किसी चीज को परचेज कर ले। तो जैसे आप जाते हो शॉप्स पे, तो 1+1 2+1 या वो होता है ना 20% एक्स्ट्रा, उनके हर हर स्कीम के आगे एक वर्ड लिखा होता है, फॉर लिमिटेड पीरियड ओनली। इसका मतलब क्या होता है? वो बेसिकली आपको ये बता रहे हैं कि बेटा ये ऑफर आज तो मिल रहा है, शायद कल ना मिले, तो इट इज बेटर कि तुम उसको आज ही अवेल कर लो। और जो डिसीजन, मान लीजिए लेट अस अज्यूम, मुझे मान लीजिए कोई सोप वगैरह है, मैं किसी उस पे गया, बिग बाजार टाइप शॉप में गया, मेरे को सोप नहीं लेना था, लेकिन मैंने वहां देखा कि सोप के साथ एक बड़ा अच्छा दे रहे वो कि 5 सोप्स के साथ 2 सोप्स फ्री मिल रहे हैं। तो मैंने क्या सोचा, मैंने कहा चल ठीक है यार, आज नहीं कल यूज हो जाएगा, ले लेते हैं। तो जब हम ऐसी मतलब ऐसी स्कीम्स हमारे सामने आती है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल्स प्रमोशन। तो देखिए, सेल्स, अभी नोट्स नहीं ओपन करेगा आप, सेल्स प्रमोशन की डेफिनेशन में आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ, नोट्स कोई ओपन नहीं करेगा। बहुत ही सिंपल, हमें सिर्फ डेफिनेशन करनी है, व्हाट इज सेल्स प्रमोशन। एक सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स को, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो स्कीम्स है ये पूरे साल नहीं चलती, ये फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड ही आती है। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स। सेल्स प्रमोशन लाइक सेल लगी होती है लाइक जुनवन वगैरह में, तो वो भी तो मान सकते हैं। वही
वही सेल्स प्रमोशन होती है जिसमें वो कहते हैं ना 20% डिस्काउंट या 1+1 या बाय 3 गेट 1 फ्री, वो सब, ये सब सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन refers to short term incentives which are designed to encourage buyer make immediate purchase of sale, to encourage buyers make immediate purchase of the product। मतलब हमें लेनी तो है ही चीज, लेकिन जो चीज मैं शायद आज ना लेता तो वो कोई ऐसी स्कीम देते हैं कि हम आज लेने में मजबूर हो जाते हैं। मेक इमीडिएट परचेज ऑफ प्रोडक्ट, अर्ली बर्ड डिस्काउंट एक्सेट्रा, ये सब यही होता है। तो जल्दी से याद करने की कोशिश करते हैं। सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स व्हिच आर डिजाइन्ड टू एनकरेज द बायर मेक इमीडिएट परचेज ऑफ द प्रोडक्ट्स। बेटा ये जो हमारा टॉपिक है ना, ये इसकी सिर्फ हमें डेफिनेशन करनी है, प्लस आपको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आ सकता है कि ये कौन सी टेक्निक है, मतलब कौन सा प्रमोशनल टूल है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्कीम्स होती है 1+1 2+1 बाय 3 गेट 1 फ्री 20% एक्स्ट्रा, या आपको जैसे अभी मैं कल ही मैं आइस टी परचेज करके आया तो आइस टी के साथ एक बॉटल फ्री मिल रहा है, कोई गिफ्ट मिल रहा है, वो सब चीजें ये सेल्स प्रमोशन। ठीक है, जल्दी से याद करिए डेफिनेशन जल्दी से। Sales promotion refers to short-term incentives which are designed to encourage the buyer make immediate purchase of the product। जल्दी से आप हो गया? दिवांशी याद हो गई? पुलकित, गिरीश, जल्दी से याद करो। और गिरीश लेटेस्ट वेब सीरीज कौन सी देखी तूने? सर कोई भी नहीं सर, कोटा फैक्ट्री उस दिन देख रहा था, आपने बोला था कौन सी? लॉन्च ही नहीं हुई है वो, तो कोटा फैक्ट्री 2 सर, कोटा फैक्ट्री सीजन 2। कोटा फैक्ट्री सीजन 2 पे मैं ये कह, मतलब मेरे को ऐसा है कि पहले 1-2 एपिसोड अच्छे थे, फिर हो सकता है बाद, मैं ये कह रहा होगा कि बाद के एपिसोड अच्छे नहीं थे, हो सकता है मैं सीजन 2 नहीं कह रहा था, पहले 2 एपिसोड तो बहुत अच्छे थे, उसके बाद अच्छे नहीं थे। ये हो, देख ली तूने कोटा फैक्ट्री 1 देख ली? सर कोटा फैक्ट्री तो बहुत पहले देखी हाँ थी, बहुत पहले आई थी, बहुत पहले ही आई थी। अब तो हे प्रभु का सेकंड सीजन आ गया एमएक्स पे। सर इतना नहीं देखता मैं। नहीं देखता? अच्छा, फिर नेटफ्लिक्स पे इंदु की जवानी नहीं देखी? सर नेटफ्लिक्स नहीं है ना, बाकी सब है, नेटफ्लिक्स ही नहीं है। नेटफ्लिक्स नहीं मिला ना, तू तो कह रहा था नेटफ्लिक्स मिला है। सर जियो फाइबर तो मेरे घर पे ही नहीं लगा हुआ, जियो फाइबर लगवाएंगे अगले महीने। अच्छा ओके, चलिए बच्चों हो गई। ओके जल्दी से एक बार याद करके। इंसेंटिव्स प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इंसेंटिव्स की? कौन सा? इंसेंटिव्स की प्रॉपर डेफिनेशन। प्रॉपर इंसेंटिव्स की डेफिनेशन? स्कीम्स, इंसेंटिव्स आर शॉर्ट टर्म स्कीम्स, यही बस खत्म। और क्या इंसेंटिव्स क्या होते हैं? स्कीम्स। ठीक है। फैसिलिटीज, फैसिलिटीज बोल दो। चलिए तो जल्दी से बस चारों बोलेंगे। नहीं चारों नहीं, सही बात है, पुलकित की किसी का भी नहीं सुनाई देगा। जानवी जी जो छुपी हुई है, कुछ इनका भोजन चल रहा रहेगा। जल्दी से जानवी बोलिए, क्या क्या है डेफिनेशन, जल्दी से बोलिए बिना सेल्स प्रमोशन सेल्स प्रमोशन refers to short term incentives हाँ which are designed to make buyers purchase immediate purchase of products। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से आइए, पेज नंबर आपके नोट्स का 21 पे आइए जल्दी से। सेल्स प्रमोशन की डेफिनेशन को मार्क करेंगे सबसे पहले। सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स को अंडरलाइन करिए। पेज नंबर बताते हैं। पेज नंबर 21 आपके नोट्स का 21। क्या हो गया जानवी आपको, सॉरी ये दिवांशी, क्या हो गया? मतलब कोविड तो ठीक हो गया था ना आपका? सर मुझे कोविड नहीं हुआ था, वायरल फीवर हुआ था, लेकिन अभी भी। नहीं आपने कोविड का टेस्ट करवाया है? सर नहीं। कोविड का टेस्ट करवाओ बेटा, ये इस बार वायरल को मतलब पता नहीं चल रहा कोविड है वायरल है क्या है। सर पापा कह रहे कि नहीं करवाने की जरूरत नहीं। अच्छा, नहीं आपको सिम्टम्स क्या क्या है? आपको मतलब क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं? सर मेरे को कफ और कोल्ड है थोड़ा सा, और भी वायरल फीवर हुआ था 3 डेज के लिए। अच्छा, देख लेना अगर ज्यादा लंबा भगवान ना करे हो तो आप करवा देना, क्योंकि उसकी भी मेडिसिन शुरू करो, क्योंकि लंबा नहीं चलना चाहिए ना। चलिए, सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव
which are designed to encourage the buyers make immediate purchase of product. ठीक है? तो sales promotion include all promotional activities other than advertising, personal selling, etc. मतलब advertising से हटके, personal selling से हटके जो भी हम schemes देते हैं, that are sales promotion. अब थर्ड लाइन समझते हैं. सेल कंपनीज यूज सेल्स प्रमोशन स्पेसिफिकली. देखो इधर देखिएगा, एक जो वो होता है हमारा जो हमारी एक सेल की ट्रांजैक्शन होती है. मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बनाए, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बनाए, ठीक है. फिर क्या होता है, वो गुड्स जाते हैं शॉपकीपर्स के पास, रिटेलर्स के पास या होलसेलर्स के पास, और उसके बाद वो सेल्समैन वगैरह के पास जाते हैं, और उसके बाद वो आते हैं गुड्स कस्टमर के पास. अब कंपनी ये भी, अब कंपनी अपने सेल्स बढ़ाना चाहती है, तो इन तीनों को ही एनकरेज करने के लिए वो तीन लोग हैं ना, जैसे ये रिटेलर्स हो गए, शॉपकीपर्स हो गए, ये सेल्समैन हो गए और ये कस्टमर हो गए, तीनों को एनकरेज करने के लिए जो कंपनीज होती है वो अलग अलग तरीके की सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स यूज करती है. जैसे कस्टमर्स के लिए क्या हो गई, बाय 3 गेट 1 फ्री, बाय 3 गेट 1 फ्री. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे मान लीजिए आजकल किस चीज की जरूरत है, सैनिटाइजर का ही ले लेते हैं. कोई कंपनी ने, जैसे डिटॉल है, डिटॉल ने सैनिटाइजर बनाया, ठीक है. अब ये चाहती है कि इस सैनिटाइजर की सेल बढ़े, तो पहले कस्टमर को वो क्या बोलेगी कि उसको कस्टमर के लिए स्कीम निकालेगी, वो बाय 3 गेट 1 फ्री, ठीक है. चलिए, अब सेल्समैन को वो क्या बोल सकती है, एक सेल्समैन के लिए वो स्कीम निकाल सकते हैं कि जिस सेल्समैन ने जब सबसे ज्यादा सेल्स की, जिस भी सेल्समैन ने सबसे ज्यादा सेल्स की, उसको हम कोई बोनस देंगे, या उसको हम कोई फ्री गिफ्ट देंगे, कोई वॉच देंगे, या कोई हम उसको मतलब एज पर द जितना सेल की उसके हिसाब से हम उसको कोई गिफ्ट देंगे. सेल्समैन के लिए ये हो सकती है. तो इससे क्या होगा, सेल्समैन बहुत बहुत ज्यादा एनकरेज होंगे. और रिटेलर को वो क्या कह सकते हैं, रिटेलर को वो कह सकते हैं कि अगर आपने हमारा 5 लाख का सामान बेचा, अगर आपने हमारा 5 लाख का सामान बेचा, तो हम आपकी शॉप में 50,000 की रेनोवेशन करवाएंगे. मतलब आप कुछ भी करवा सकते हो उसमें, हम 50,000 रुपीज की रेनोवेशन कराएंगे. या हम आपकी शॉप में एक मतलब लाइट वाला बोर्ड, जो बोर्ड होता है शॉप का, जो डिस्प्ले बोर्ड होता है, हम वो लगाएंगे. तो इस तरीके से वो इनको स्कीम दे सकते हैं. या फिर हम आपको, अगर आपने हमारा 50,000 का सामान बेचा, तो हम आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट देंगे. तो देखिए, हर ग्रुप के लिए अलग तरीके की वो सेल्स प्रमोशन स्कीम्स ला. समझ में आई बात? यही लाइन इसमें लिखी हुई है. आइए पढ़ते हैं थर्ड बुलेट में. कंपनीज यूज सेल्स प्रमोशन टूल्स स्पेसिफिकली डिजाइन्ड फॉर कस्टमर्स लाइक फ्री सैंपल्स. जैसे कस्टमर को सैंपल दे सकते हैं सैनिटाइजर के साथ, कोई और चीज का सैंपल फ्री दे दिया, कोई और चीज सोप का या किसी और चीज का डिस्काउंट दे सकते हैं. कॉन्टेस्ट हो सकते हैं. आपने बच्चों के अगर देखा हो, बच्चों के जो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह आते हैं, बच्चों के जो और खाने पीने की चीजें आती है, उसके पीछे कुछ गेम्स से होते हैं, कुछ कॉन्टेस्ट होते हैं. और मैं आपको बताता हूँ, आज से 20 साल पहले या शायद उससे भी ज्यादा, एक ना केलॉग्स बड़ा नया नया इंडिया में आया था, ये सच बात है. तो केलॉग्स का एक जो बॉक्स था वो कॉर्नफ्लेक्स का, तो उसमें था कि जो भी स्लोगन लिखेगा, मतलब स्लोगन लिख के हमें भेजना था, व्हाई डू यू लाइक ईटिंग केलॉग्स, और आपको गिफ्ट मिलेगा. तो मैंने भी जीता था, और मुझे वो गिफ्ट भी मेरे को बाल भारती में मेरे को मैम ने बोला कि हम इसको असेंबली में आपको देंगे. तो भी मुझे असेंबली में मिला था, मुझे एक वॉच मिली थी, रिस्ट वॉच. और ये बात मैं आपको कर रहा हूँ आज से, मतलब मैं रहा होगा कुछ 12-13 साल का, तो 20 साल पहले की बात है करीबन. तो मैंने लिखा था, मेरे को याद नहीं है मैंने केलॉग्स का मैंने क्या लिखा था, बहन से लिखवाया था, एक स्लोगन लिख के भेजा था, और मुझे एक रिस्ट वॉच मिली थी. और फिर वो मैंने जब अपने स्कूल में बताया था, तो स्कूल में वो मैम ने कहा कि हम इसको सर के थ्रू आपको दिलवाएंगे. तो फिर वो पूरा एक असेंबली में हुआ था. तो ये मैं बता रहा हूँ कि छोटे छोटे जो बच्चों की जो चीजें होती है, उसमें ऐसे कुछ कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको एनकरेज करने. ओके, आगे चलते हैं. मिडलमैन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, मिडलमैन के लिए कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग. कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप केमिस्ट की शॉप पे जाते हो, तो बोर्ड लगा हुआ होता है ना, तो उसमें क्या होता है, दवाई का नाम लिखा होता है, कंपनी का नाम लिखा हुआ है, जैसे कोई मेडिसिन का नाम लिखा हुआ है, और नीचे दुकान का नाम लिखा हुआ है, कोई भी, जैसे भाटिया मेडिकोस या कोई भी मेडिकोस. तो दुकान वाले को क्या फायदा मिला, दुकान वाले को बोर्ड मिल गया बना बनाया. और कंपनी को क्या फायदा मिला कि कंपनी का नाम यहाँ पे प्रमोट हो गया, इतने लोग उस सोसाइटी के, उस एरिया के उस बोर्ड को देखेंगे, तो इस दवाई का नाम भी तो देखेंगे. तो कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग होती है जब कंपनी अपनी एडवर्टाइजिंग भी करती है और आपका बोर्ड भी बना देती है. तो कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग. आगे डीलर डिस्काउंट्स. जैसे मैंने आपको कहा कि कंपनी डीलर को बोलती है कि अगर आपने 50,000 की मेडिसिन बिकवाई इस महीने,
तो हम आपको वैसे 20% डिस्काउंट तो देते ही है, एडिशनल 10% डिस्काउंट और देंगे अगर आपने इतना माल हमारा बेचा। और आगे चलते हैं डीलर इंसेंटिव्स। डीलर इंसेंटिव होता है, जैसे मान लीजिए आप मेरा एक दोस्त है, वो पेंट्स का काम करता है, जो ये होता है ना घर पे पेंट्स, एशियन पेंट्स वगैरह का, तो उसमें वो इंसेंटिव मिलता है उसको कि कंपनी बोलती है कि जैसे दिवाली के टाइम पे कि अगर आपने दिवाली का जो मंथ है उसमें अगर 10 लाख की शॉपिंग मतलब सेल की, तो हम आपको एक आउट ऑफ इंडिया का ट्रिप देंगे। अब एक बात बताओ, आउट ऑफ इंडिया का एक जने का ट्रिप कितने का होता है? दुबई, थाईलैंड 50-60 हजार का ही होता है। अब उसकी वजह से, उस 50-60 हजार की वजह से वो जो दुकानदार है वो 10 लाख की सेल कर रहा है आपकी। तो ये जो होती है, ये जो स्कीम्स होती है, ये बहुत ज्यादा एनकरेज करती है लोगों को सामान बेचने। तो डीलर इंसेंटिव। एंड सेल्स पर्सन के लिए क्या हो गया? सॉरी, जैसे मैंने आपको बोला सेल्समैन के लिए हो गया, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि दिल्ली में सारे सेल्समैन को हमने 4 जोन्स में डिवाइड कर दिया, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली एंड वेस्ट दिल्ली। जिस जोन से सबसे ज्यादा सेल्स जनरेट होगी उधर के सेल्समैन को बोनस मिला जाएगा। तो बोनस हो गया, कॉन्टेस्ट हो गए, सेल्समैन के बीच में कोई कॉन्टेस्ट करा दिया, ऑफर्स दे दिए कि जो सेल्समैन सबसे ज्यादा सेल्स करेगा उसको एक कार मिलेगी या कोई स्कूटी मिलेगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो सेल्समैन है वो एनकरेज होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है ये जो बॉक्स में मैंने लिखा है, कॉमनली यूज्ड सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज आर रिबेट्स, डिस्काउंट्स, रिफंड्स। पहले क्या था, पिछले साल तक ये कोर्स में था, लेकिन अब ये कट गया है। आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए, नाम भी नहीं पता होना चाहिए, आपको बस ये पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में ये नाम आ रहे हैं तो आपको पूछा जाएगा कि विच टूल ऑफ प्रमोशन इज यूज्ड, तो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक एक लाइन में सारे बता देता हूँ। जैसे रिबेट क्या होता है? रिबेट इज कि कोई चीज पहले 10,000 की थी, अब उसको काट के कर दिया 8,000 का, जैसे ये रिबेट होता है। जैसे कोई चीज पहले, मान लीजिए अब आप आईएमएस वगैरह ज्वाइन करोगे अगले साल अपने उसके लिए, बीबीए की तैयारी के लिए, तो वहां लिखा हुआ है कि कोई बीबीए का एंट्रेंस कोर्स पहले 24,000 का था, ऐसे लिखा हुआ है, और अब वो स्पेशल डिस्काउंट, स्पेशल रेट है उसका, अब वो 18,000 का मिल रहा है। तो ये रिबेट है। डिस्काउंट क्या होती है? डिस्काउंट होता है परसेंटेज में, कि जैसे आपको लिख दिया कि आप कपड़े लेने गए और वहां लिखा हुआ है कि ये शर्ट 1200 की है, 10% डिस्काउंट, तो ये होता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट और रिबेट में बेसिकली फर्क ये होता है कि डिस्काउंट जो होता है वो परसेंटेज टर्म्स में एक्सप्रेस होता है और जो रिबेट होती है वो अमाउंट में। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाओ रिफंड। रिफंड क्या होता है कि जैसे आपने कोई चीज कैशबैक, जो कैशबैक आता है ना आपका, आपने कोई चीज खरीदी उसका 10% कैशबैक आ जाएगा, वो रिफंड होता है। ठीक है, रिफंड। ओके, आगे चलते हैं। आपका और क्या हो सकता है? मैंने प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ जैसे आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी के साथ वो कह रहे हैं जो छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी में जो, अरे फंड में क्या, एक बार बता। मैं बताता हूँ, एक मिनट फंड बताता हूँ। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन समझते हैं पहले। जैसे आपने बड़ी गाड़ी में तो स्टीरियो लगा हुआ होता है, छोटी गाड़ियों में स्टीरियो नहीं लगा हुआ होता, वो अलग से परचेज करते हैं। तो मान लीजिए आपने गाड़ी खरीदी और गाड़ी वाले के साथ वो कह रहे हैं कि हम आपको इसके साथ एक स्टीरियो फ्री देंगे। ठीक है, मतलब गाड़ी का जो स्टीरियो है वो फ्री देंगे, तो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। या आपने एक बड़ा टीवी खरीदा, मैंने जैसे मान लो मैंने सैमसंग का एक बहुत बड़ा टीवी खरीदा, 80,000 का टीवी है वो। ठीक है, अब मेरे को उसके साथ वो कह रहे हैं कि हम आपको उसके साथ एक वो साउंड बार फ्री देंगे, तो ये हो गया प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। समझ में आया? ठीक है। पुलकित का क्वेश्चन है कि सर रिफंड क्या होता है? बेसिकली रिफंड ये नहीं होता कि आपने एक चीज खरीदी, वो खराब निकली तो कंपनी ने पैसे वापस कर दिए, ये वो रिफंड नहीं है। रिफंड है, जैसे मान लीजिए आप अमेज़न पे चीजें खरीदते हो, तो अमेज़न पे आपने कई बार स्कीम देखी होगी कि मान लीजिए आपने 5,000 की कोई चीज खरीदी, कोई प्रोडक्ट है, वो कह रहे हैं कि अगर आप एचडीएफसी के डेबिट कार्ड से इसको परचेज करोगे तो 10% कैशबैक मिल जाएगा। कैशबैक मतलब 500 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ये होता है रिफंड। समझ में आया है पुलकित? ये रिफंड आजकल बहुत ज्यादा चला हुआ है। ठीक है, ओके, सर एक और चीज पूछनी थी, बोलो। जैसे सेल्स प्रमोशन में कंपनी ट्रेडमैन और मिडिलमैन के लिए क्यों करती है, मतलब क्यों करती है? एक बात बता यार, जैसे मान ले तू एशियन पेंट्स का मैन्युफैक्चरर है, तू कंपनी है, ठीक है, तू कस्टमर को डायरेक्टली थोड़ी ना बेच रहा है पेंट्स, तू किसके थ्रू बेच रहा है? मिडिलमैन के थ्रू ही बेच रहा है ना। अब अगर तुम मिडिलमैन को एनकरेज नहीं करेगा, अगर मिडिलमैन ही तेरा सामान नहीं बेचेगा तो तेरा सामान कैसे बिकेगा? तो मिडिलमैन को तू एनकरेज करेगा ना कि तुम मेरा सामान बेचो, मैं तुम्हें कमीशन दूंगा, इसलिए, क्योंकि तू डायरेक्टली कस्टमर से थोड़ी ना बात कर रहा है, कस्टमर को तू अप्रोच कर रहा है थ्रू अ मिडिल। समझ में आई बात? मिल पर्सन को भी कर रहे हैं भाई पे, और वो अच्छा वो इंक्लूड हो मिडिलमैन कर जाएगा। रहा है ना, मतलब हो सकता है ना अगर कंपनी ने डायरेक्टली सेल। या एक बात बता,
ऐसा थोड़ी ना कि एशियन पेंट्स अपने जो वो है पेंट्स है वो सिर्फ मिडलमैन के थ्रू करे, वो उनकी जो है मतलब आप डायरेक्टली उनकी साइट पे जाके भी परचेज कर सकते हो, मिडलमैन के थ्रू भी कर सकते हो, यस और नो? तो वो हर Yes. हर सेगमेंट के थ्रू कर सकते हो ना, तो हर सेगमेंट के लिए स्कीम्स और मेन कुछ मेन बस ये 3 ही होते हैं, कस्टमर, और ट्रेड। कौन होता है? एक बात बता, तूने गुड्स बनाए, तू खुद सोच, तूने कोई चीज मैन्युफैक्चर की तो तू किस किस चैनल से कस्टमर तक पहुंच सकता है? या तो डायरेक्टली पहुंच सकता है, या सेल्समैन के थ्रू पहुंच सकता है, या फिर मिडलमैन के थ्रू पहुंच सकता है, और कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? इस ओके, आगे चलते हैं। जैसे मैंने प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, क्वांटिटी गिफ्ट, ये तो बहुत ही सिंपल है, जैसे होता है शर्ट्स वगैरह के साथ कि बाय 3 गेट 1 फ्री। ठीक है, तो क्वांटिटी गिफ्ट और प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में क्या फर्क है? क्वांटिटी गिफ्ट में सेम प्रोडक्ट मिलता है एक्स्ट्रा, और प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में अलग प्रोडक्ट मिलता है। जैसे गाड़ी खरीदने पे आपको स्टीरियो मिला, ये नहीं कि गाड़ी खरीदने में गाड़ी और मुफ्त दे दी, ये नहीं है, गाड़ी खरीदने में स्टीरियो मिला, ये हो गया प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। और क्वांटिटी गिफ्ट में क्या हुआ? बाय 3 शर्ट्स गेट 1 फ्री, ये हो गया सेम प्रोडक्ट। समझ में आया? आगे चले? ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद इंस्टेंट ड्रॉज, ये होता है ना जैसे आप पेटीएम वगैरह में करते हो, स्क्रैच अ कार्ड है ना, उसमें होता है मिनिमम 5-10 रुपीज का आपको वो कैशबैक मिल जाता है। या आप वो करते हो, कोई आपने कोई चीज बच्चों की होती है, कोई चीज लेके आए चिप्स वगैरह, उसके अंदर एक कूपन निकलता है, आप उसको स्क्रैच करते हो, आधे से ज्यादा टाइम तो उसमें निकलता है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लेकिन इंस्टेंट ड्रॉज जो होते हैं ये असाइन्ड गिफ्ट, इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइन्ड गिफ्ट में बेसिकली अगर आप चिप्स विप्स खाते हो तो आपको पता होगा, जो बच्चों की जैसे किंडर जॉय होता है या चिप्स होते हैं, उसमें कुछ एक छोटा सा गिफ्ट निकलता ही निकलता है, बहुत छोटा सा गिफ्ट कंपलसरी निकलता ही निकलता है, तो वो हो गए आपके असाइन्ड गिफ्ट। ठीक है, उसके बाद लकी ड्रॉज होते हैं, जैसे ये बड़ी बड़ी कंपनीज करती रहती है लकी ड्रॉज की। आपने अगर वो पिक्चर देखी थी 2 दूनी 4, याद होगी अगर आपको, ऋषि कपूर की एक मूवी थी, उस पर गाड़ी निकलनी थी डिटर्जेंट पाउडर के ऊपर। या आप जाते हो कल्याण ज्वेलर्स वगैरह पे, आप देखते हो स्कीम, देखते हो कि एक बंदे को मर्सिडीज मिलेगी, जितने लोग शॉपिंग करेंगे उनका भी नाम डाला जाएगा कि एक बंदे को मर्सिडीज मिलेगी। तो इस तरीके के ये होते हैं लकी ड्रॉज, जहाँ पे लक के ऊपर आपको मिलता है। या आपको याद करो, आज से कुछ साल पहले एरियल सॉरी लक्स जो था, लक्स का जो साबुन आता है ऐश्वर्या राय जिसका वो करती थी प्रमोशन, उस पर गोल्ड कॉइन मिला था, या शायद आपको पता हो। ये हो गया आपके लकी ड्रॉ। यूजेबल बेनिफिट क्या होता है? असाइन्ड गिफ्ट क्या क्या होता है? कौन सा? असाइन्ड असाइन्ड गिफ्ट बताया ना, जो बच्चों के टॉयज निकलते हैं, असाइन्ड मतलब मिलेगा ही तो मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, असाइन्ड है। ओके, यूजेबल बेनिफिट हो गया जैसे आपका ये शॉपर स्टॉप वगैरह पे होता है कि अगर आपने 50 मान लीजिए एक महीने में 50,000 की शॉपिंग की, तो हम आपका गोल्ड कार्ड बना देंगे, और गोल्ड कार्ड बनने के बाद आपको हर महीने 5,000 की या 5,000 की शॉपिंग फ्री मिलेगी। तो ये इस तरीके के होते हैं यूजेबल बेनिफिट। या ऐसा हो गया कि अगर आपने जैसे कोई आपको मतलब इस तरीके की चीज दे दी, कोई कूपन दे दिया कि अगर आपने इतना खरीदा तो आपको कूपन्स मिलते हैं, वो कूपन्स वगैरह यूजेबल बेनिफिट होते हैं। कोई चीज खरीदने पे आपको मान लीजिए लेंस कार्ड के कूपन मिल गए, या पेटीएम के कूपन मिल गए, अमेजॉन के कूपन मिल गए, वो होता है आपका यूजेबल बेनिफिट। ठीक है, आगे चलते हैं। फुल फाइनेंस एट 10%, ये बड़े बड़े जो स्टोर्स होते हैं जैसे क्रोमा वगैरह होता है, आपने वहां पे सुना होगा कि मान लीजिए आप एक माइक्रोवेव ओवन लेने गए, वो 20,000 का है। अब वो कह रहा है कि या तो आप 20,000 का आज खरीद लो, या 20,000 की 4 इंस्टॉलमेंट्स बना लो, मतलब 5,000 ईच की 4 इंस्टॉलमेंट्स बना लो, हर 3 महीने में आप दे सकते हो, आपको कोई इंटरेस्ट एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। तो एक तरीके से आपको 20,000 रुपए अब एक साल में पे करने हैं, और विदाउट इंटरेस्ट। तो ये होती है फुल फाइनेंस एट 0%। ठीक है, ये बड़े बड़े स्टोर्स को क्रोमा, विजय सेल्स एक्सेट्रा में आपने सुना होगा कि 10% लिखा है, क्या 10% लिखा है इसमें। नहीं नहीं सॉरी, फुल फाइनेंस एट 0% है, गलती से गलत टाइप हो गया, 0%, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट वगैरह नहीं पे करना। एंड सैम्पलिंग एंड कॉन्टेस्ट, जैसे आप देखते होगे कि आप कभी आप ब्रेड लेने गए तो वहां पे आपको कोई कंपनी ने कोई नई ब्रेड निकाली, या कोई नया बिस्किट निकाला ब्रिटानिया ने या कुछ, तो वो क्या करती है, उसका एक छोटा सा सैंपल आपको फ्री दे देती है। तो सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग हो गया। और कॉन्टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने अपना एग्जांपल दिया था कॉर्नफ्लेक्स वाला, समझ में आ गए? तो ये अब आपको आइडेंटिफाई करने को नहीं आएंगे। बस मैंने आपको ये थोड़ा सा इसलिए बताया है कि अगर एक केस स्टडी आती है कि उसमें ये ऐसा नाम आता है कि कंपनी इज गिविंग फुल फाइनेंस एट 0% टू द कस्टमर्स, तो वो आपसे बस ये पूछ सकते हैं विच प्रमोशनल टूल इज यूज्ड। पहले ये उल्टा आता था, पहले ये आता था कि विच सेल्स प्रमोशन टेक्निक इज यूज्ड, वो अब नहीं है, अब वो कोर्स से कट चुका। समझ में आ गया? आपको ना तो इनके नाम याद करने हैं, आपको बस पता होना चाहिए कि दे आर टॉकिंग अबाउट सेल्स प्रमोशन टेक्निक। Are you clear with this? गिरीश समझ में आ गया? हाँ जी गिरीश, ये तो सोए पड़े आज। गिरीश
आंखें बंद है, ये मदहोश हुए पड़े। जैसे कोई नहीं सर, वो दादू आए थे कमरे में तो उनको कह रहा था बाहर जाओ क्लास चल रही है। अच्छा दादू भी पढ़ लेंगे यार, क्या बात हो गई, दादू भी थोड़ा ज्ञान ले लेंगे या हमें दे देंगे, एक ही चीज हो सकती है। ठीक है चलिए समझ में आ गया। सर हाँ जी एक सेकंड बोल के दिव्यांशी बोलो। सर मैं पूछ रही जैसे आपने पिछले सेल्स प्रपोर्शन में बताया था कि कंपनी जो है वो सेल्समैन और रिटेलर और कस्टमर्स को स्कीम्स देती है, लेकिन सर कंपनी मतलब ऐसे नहीं होता कि होलसेलर सेल्समैन को देता ताकि उनका प्रोडक्ट ज्यादा। नहीं मैं अभी इसी पॉइंट पे मैं अभी आने वाला था, आपने जल्दी पूछ लिया। देखो कंपनी है, ये कंपनी है, लेट अस अज्यूम कौन है, एक सेकंड एक बार वो पहले बता दो। क्या क्या बता दूं, एक सेकंड रुक जाओ, अभी दोनों का क्वेश्चन ले रहा हूँ। हाँ जी जानवी जी क्या हो गया, आज आपका नेटवर्क में बड़ी प्रॉब्लम है, क्या हो गया, ऑल ओके ओके। हाँ जी दिवांशी आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ, पुलकित आप क्या कह रहे हो, क्या बताऊं। मैं डीलर डिस्काउंट और इंसेंटिव। मैं बता डीलर डिस्काउंट एंड इंसेंटिव, ठीक है पहले मैं पुलकित का ले लेता हूँ, छोटा क्वेश्चन है। डीलर डिस्काउंट मान लीजिए, मान ले तूने बनाया, तूने एक कंपनी, तेरी कंपनी है, तू आजकल जलजीरा बना रहा है, आजकल जलजीरा बहुत लोग पीते हैं ना, तो जलजीरा बनाया तू, ठीक है, तूने नया प्लांट लगाया है जलजीरा मैन्युफैक्चरिंग। अब तू आया राज मंदिर, सुना है ना नाम राज मंदिर का, ये क्या है, ग्रोसरी चेन है, चल कोई नहीं, क्वालिटी बाजार का सुना है, ठीक है क्वालिटी बाजार, भाई ये थोड़े से मॉडर्न है, ये कहाँ राज मंदिर में जाएंगे, ये क्वालिटी बाजार वाले हैं। तो क्वालिटी बाजार में ये गए, ठीक है, मतलब आपने अप्रोच किया क्वालिटी बाजार वालों को, आपने उनको बोला कि अगर आपने मई मंथ में हमारा 10 लाख का सामान बेचा, ठीक है, अगर आपने मई मंथ में हमारा 10 लाख का सामान बेचा तो डीलर डिस्काउंट डिस्काउंट, समझ आ गया। हाँ तो वैसे तो हम आपको 10% डिस्काउंट देते हैं, हम आपको 15% देंगे, ये हो गया डीलर डिस्काउंट, ठीक है। और इंसेंटिव्स यही कि हम आपकी यहाँ पे शोकेस में एक अच्छा बैनर लगा देंगे, ठीक है। चल अब दिवांशी ने मेरे को पूछा कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैनर तो वो हुआ ना, कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग। हाँ कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग हो गया या डिस्काउंट, इंसेंटिव क्या हुआ? इंसेंटिव यही हो गया ना, जैसे मान लो आप ये 10 लाख का सामान बेचा तो आपको थाईलैंड भेज देंगे, हैं पुलकित, ठीक है चलो ओके, आ गया पुलकित को समझ आ गया ना पॉइंट। अब देखो दिवांशी ने बोला, दिवांशी आपका पॉइंट था कि सर रिटेलर आगे देगा ना सेल्समैन को, ये पॉइंट है ना। देखो मान लीजिए आप वो कंपनी, ठीक है, आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, आप अपने गुड्स 3 तरीके से बेचते हो, आपकी ऑनलाइन साइट से भी हम खरीद सकते हैं कस्टमर, ठीक है, आप अपने जो वो है होलसेलर्स और रिटेलर्स के थ्रू भी बेचते हो, और आपके सेल्समैन भी लोगों के घर जाते हैं, ठीक है। तो जो मैंने लिखा वो सब आपको समझ में आ गया, ठीक है, जो पॉइंट है। अब आप बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं उसी पॉइंट पर आया था, जब रिटेलर आगे भी चाहे तो वो ही स्कीम्स अपने कस्टमर को भी दे सकता है, आगे कस्टमर को भी दे सकता है, रिटेलर जो है वो आगे वही स्कीम्स अपने कस्टमर को भी दे सकता है अपने आप, ठीक है ना। रिटेलर कस्टमर को दे सकता है कि 3 खरीदने पे हम आपको 1 शर्ट मुफ्त देंगे, ये कंपनी ने नहीं दी, ये रिटेलर ने दी, ठीक है। और रिटेलर भी अपने सेल्समैन लोगों के घर बेच सकता है, और उन सेल्समैन के बीच में मान लीजिए एक शॉप है, रिटेलर ने अपने सेल्समैन 4 सेल्समैन है और दिल्ली के 4 एरियाज बोले उनको कवर करो, ठीक है, दिल्ली के 4 एरियाज कवर करो, और उसने बोला है कि जिसने सबसे ज्यादा सेल्स की उसको मैं ये एक एक्स्ट्रा बोनस दूंगा। तो आप बिल्कुल सही कह रही थी, और मैं उसी पॉइंट पर आ रहा था, ये जो स्कीम्स कंपनीज देती है वो आगे रिटेलर भी आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। और इनफैक्ट जो बड़े बड़े रिटेलर्स होते हैं जैसे क्वालिटी बाजार, बिग बाजार, ये स्कीम्स ये खुद ही देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया क्रोमा का, तो क्रोमा ने ये फुल फाइनेंस 0% का खुद दिया है कि आप मतलब उससे जिससे सेल्स बढ़े। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये स्कीम्स आगे कस्टमर्स को रिटेलर्स भी दे सकते हैं अपने लेवल पे, और सेल्समैन को रिटेलर्स भी अपने लेवल पे दे सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गई पॉइंट, यही पूछ रहे थे आप। यस सर। सर एक और पूछना, हाँ बोलिए बोलिए। ये आपने लकी ड्रॉ में बताया था कि कोई प्रोडक्ट बाय करने के बाद ही मिलेगा, हाँ जी तो हाँ सर जी, ऐसा हो सकता है कि अगर किसी ने बोला कि ये कूपन ले लो इसके बाद इसमें से इतने रुपए निकलेंगे, जैसे पहले लकी ड्रॉ में होता था कूपन खरीद के। नहीं लकी ड्रॉ जो आप कह रही हो ना, जैसे मान लीजिए वो लकी ड्रॉ होता था, जैसे हम पेट में गए, हमारे बाल बाल्टी में जो पेट होती है उसमें होता था कि सबने वो कूपन डाल दिया और एक बॉक्स में, उसमें से लकी ड्रॉ, वो लकी ड्रॉ अलग है। यहाँ पे लकी ड्रॉस क्या होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कंपनीज में होते हैं ना कि एक जने को ये गाड़ी मिलेगी या एक जने को ये चीज मिलेगी, कुछ चीज, ये प्रोडक्ट के सेल वाले लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ तो आप कहीं पे भी कर लो, लकी ड्रॉ तो पार्टी में भी कर सकते हैं, पार्टी में सब लोग आए और उसमें से हमने लकी ड्रॉ कर दिया, सबका नंबर लगा दिया कि इस बंदे को आज ये एक्स्ट्रा चीज मिलेगी, वो तो कहीं पे भी कर लो।
देखिए हम जो लकी ड्रॉ की बात करें, एक मिनट, हम जो लकी ड्रॉ की बात करें वो हम करें जब आपने कुछ चीज खरीदी, आपका बिल नंबर, हम सारे बिल नंबर, महीने के सारे बिल नंबर को एक बॉक्स में डालेंगे और उस बॉक्स में से रैंडमली एक निकालेंगे, उस बंदे का वो बिल फ्री हो जाएगा, ये लकी ड्रॉ। तो आपने पहले पेमेंट कर दी, बाद में आपको पेमेंट वापस मिल जाएगी, तो ये लकी ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, जब आपने कुछ खरीदा तभी आपको फायदा मिले। हाँ जी पुलकित बोलो। कुछ नहीं था वो, मैं वही कह रहा था, स्पेशल ऑफर्स हो गया ना लकी ड्रॉ के, उसी स्पेशल में। ऑफर्स यही सब हो गया ना। हाँ वो समझ गई। ठीक है, तो अब हमारे इसके साथ हमारे 3 टूल्स खत्म हो गए प्रमोशन के। एडवर्टाइजमेंट खत्म हो गया, सेल्स प्रमोशन खत्म हो गया, पर्सनल सेलिंग। देखो, इन सब से भी कस्टमर अट्रैक्ट हो गया, लेकिन इसके बावजूद कंपनीज को एक और चीज यूज करनी पड़ती है कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए, और उसका नाम है पब्लिक रिलेशन। तो हर बड़ी कंपनी, जो भी सक्सेसफुल कंपनी है, चाहे वो टाटास हो, बिरलास हो, रिलायंस हो, महिंद्रास हो, अनअकैडमी हो, या जितने बायजूस हो, ये जितनी भी बड़ी कंपनीज है, ये सब कंपनीज कुछ ऐसी एक्टिविटीज, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी एक्टिविटीज करती है जिनसे वो लोगों की गुड बुक्स में आ जाए, एंड दैट इज पब्लिक। पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या हुआ, अगर मैं हिंदी में समझाऊं और एक लाइन में समझाऊं, तो पब्लिक रिलेशन का मतलब हुआ कि पब्लिक के साथ, जो पब्लिक है एट लार्ज, उनके साथ ऐसे रिलेशंस डेवलप करना। रिलेशन का मतलब है एक ऐसा रेपो, एक ऐसी रेपो डेवलप करना जिससे कंपनी का आपके ऊपर, सॉरी, जिससे पब्लिक का आपके ऊपर विश्वास बढ़े और वो आपके प्रोडक्ट लेने के लिए एनकरेज हो, और आपके प्रोडक्ट लेने वक्त कॉन्फिडेंस रहे कि ये प्रोडक्ट मेरे को अच्छा मिल रहा है, ये कंपनी अच्छी है। तो पब्लिक रिलेशंस हम कैसे बना सकते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। इस वक्त तो ये बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। टाटा कंपनी का हमने नाम सुना, टाटा कंपनी इतना कंट्रीब्यूशन करी है कोविड कोरोना में कि हमें, हमारे मतलब हमारे मन से यही चीज निकलती है कि टाटा कंपनी हो तो टाटा जैसी हो। तो इस तरीके से आप कुछ डोनेशंस कर सकते हो, कोई जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह डोनेट कर सकते हो। मैंने कल ही एक पोस्ट पढ़ी है कि विप्रो के जो चेयरमैन है, विप्रो जो कंप्यूटर्स बनाती है, विप्रो के जो चेयरमैन है अजीम प्रेम जी, वो हर रोज 22 करोड़ रुपए, हर रोज, हर महीने या साल नहीं, हर रोज 22 करोड़ रुपीस अपनी अपनी इनकम में से डोनेट करे, और अभी तक वो 8,000 रुपीस कोरोना के लिए वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डाल चुके हैं। तो मतलब ये लोगों का इतना ज्यादा वो इतना ज्यादा पब्लिसाइज नहीं करते, लेकिन वो ये कर रहे हैं। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पिछले साल एक बहुत गंदी घटना इंडिया में घटी थी, अगर आपको याद हो। 14 फरवरी को आपको याद होगा, पुलवामा अटैक हुआ था, पिछले साल 2019 में, और 40 या 38 कुछ इस तरीके के हमारे जो सोल्जर्स थे, उन बेचारे शहीद हो गए थे। तो रिलायंस ने एक अनाउंसमेंट की थी कि इन सोल्जर्स के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे इन सोल्जर्स के हैं, उनको 12th तक की प्राइमरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रिलायंस फाउंडेशन फंड करेगा। तो इन सब चीजों से क्या हुआ कि जब ये न्यूज आई तो लोगों के मन में इन कंपनीज का एक पॉजिटिव नाम आया। मान लीजिए आप घर के बाहर जाते हो और आप देखते हो कि आपके घर के साथ जो पार्क है उस पर लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए उसमें मैं लिखता हूँ दिस पार्क इज मेंटेन्ड बाय राहुल गुप्ता क्लासेस, तो एक तरीके से अच्छा लगेगा ना कि चलो यार अपने बच्चों को हम इसी के पास भेजेंगे, थोड़ा सा ये इतना अच्छा ये कंपनी सोचती है हमारे बारे में, सोसाइटी के बारे में। तो ये जो चीजें होती है, मान लीजिए आप कहीं अपने घर के बाहर देखते हो कि लंगर लगा हुआ है, ठीक है, आप देखते हो कि लंगर लगा हुआ है आज, और कोई भी जाके वहां पे खाना खा सकता है, कोविड में लगा हुआ है, वहां लिखा हुआ है दिस फ्री फूड सर्विस इज स्पॉन्सर्ड बाय, कोई भी ले लीजिए, जैसे अमायरा ज्वेल्स या ओढ़नी साड़ीज या कोई भी ले लीजिए, तो आपके मन में एक पॉजिटिव नाम आएगा उस कंपनी का। ये होती है पब्लिक रिलेशन। तो पब्लिक रिलेशंस का मतलब क्या है, पब्लिक की गुड बुक्स में आना, जिससे कि कंपनी के बारे में पब्लिक के मन में एक अच्छा नाम बने और आगे वो हमारी कंपनी की गुड्स खरीदने के लिए मजबूर हो। अब जैसे पुलकित ने देखा कि बाहर ओढ़नी साड़ीज वाला इतना अच्छा काम कर रहा है, अब ये नहीं है कि वो आज ही जाके साड़ी खरीदने चला जाएगा, ऐसा नहीं है भाई, आज किसके लिए खरीदेगा, आज कौन किसकी जरूरत है, हाँ मम्मी वगैरह के लिए खरीद सकता है, लेकिन बंदी तो ऐसे कभी नहीं है ना, बंदी के लिए तो खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके मन में वो नाम आ चुका है कि मान लो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब ये सब कुछ खुलेगा और ये मोमोज खाने जाएगा और वहां इसकी बंदी होगी, तो इसको समझ आ गया कि हाँ अब मेरे को लेना है। तो अब क्या है, उस टाइम पे इसको जब मन करेगा कि यार अब मैं अपनी बंदी के लिए एक बढ़िया सा अनारकली सूट लेना चाहता हूँ, तो इसको याद है कि मैं सूट लूंगा तो ओढ़नी साड़ी और सूट से ही लूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने कोविड में बड़ा अच्छा काम किया था। तो कहीं ना कहीं हमें कस्टमर के माइंड के साथ खेलना है, हमें कस्टमर के माइंड में अपना एक नाम छोड़ना है, अपनी एक छाप छोड़नी है। तो
तो पब्लिक रिलेशन की दो डेफिनेशन में आपको याद होगा, पहले एक बड़ी वाली फिर एक छोटी वाली। तो आइए यहाँ देखिएगा नोट्स 1, पब्लिक रिलेशन इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स। वैरायटी ऑफ प्रोग्राम मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप बहुत तरीकों से पब्लिक की गुड बुक्स में आ सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला कि आप कोई डोनेशन करके गुड बुक्स में आ सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, आप कई स्पीचेस दे सकते हो। जैसे फेसबुक मार्क जकरबर्ग इंडिया आए थे, उसने स्पीच दी थी, बड़ी अच्छी स्पीच दे के गया था वो SRCC में। और क्या कर सकते हो, कोई स्पॉन्सरशिप इवेंट कर सकते हो, जैसे कोई गेम से IPL चल रहा है उसको स्पॉन्सरशिप कर सकते हो। तो बहुत तरीकों से आप उसके गुड बुक्स में आ सकते हो पब्लिक के। तो इट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट। आपको दो काम करने हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको दो काम करने हैं, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट। टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट, क्या करना है आपको, अपनी और अपनी कंपनी की इमेज, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इमेज ऑफ द कंपनी, द इमेज ऑफ द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपने अपनी कंपनी की इमेज और अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की इमेज को बनाना है और बचा के रखना है। टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इमेज ऑफ द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट्स बाय एक अच्छा रिलेशन बनाना, और उसको सिर्फ बनाना नहीं है, उसको बना के रखना भी है। बाय क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग, बाय क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग। देखो रिलेशनशिप में आना तो बहुत आसान है पुलकित, लेकिन उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है ना। मैं बस बता रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। बाय नहीं क्रिएटिंग अच्छा, वो तो पता है ना आपको, बाय क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग सक्सेसफुल रिलेशंस विद द पब्लिक। वैसे है कोई जानवी इसका कुछ पता है आपको, या ये अभी अच्छा सच्चा बच्चा है सक्सेस, या कोई है इसकी बंदी बंदी? पूछ लो बाकी मैं पूछ लूंगा बेटा, सारी खबर निकाल दूंगा। बाय पूछ क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग सक्सेसफुल रिलेशंस विद द पब्लिक व्हिच इंक्लूड्स, पब्लिक में कौन कौन आ जाता है, कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर्स, और आगे आपके गवर्नमेंट, आपके और आ गए एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज एक्सेट्रा, टैक्सेशन अथॉरिटीज एक्सेट्रा। तो एक्सेट्रा लिख दो, मेन है आपको कस्टमर्स वर्ड यूज करना। चलिए अब इसको याद करते हैं, समझते हैं पहले। इट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स। वैरायटी ऑफ प्रोग्राम जैसे मैंने आपको बताया कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप डोनेशंस कर सकते हो, आप स्पॉन्सरशिप्स कर सकते हो, आप कोई पार्क मेंटेन कर सकते हो, या आप लोग अगर आगरा गए होंगे या वृंदावन गए हो तो आपने देखा होगा वो जो जेपी हाईवे बना हुआ है, जो दिल्ली से आगरा का जो एक्सप्रेसवे है वो जेपी कंपनी का है। या नोएडा अगर जाते हो तो वो GMR वगैरह का है, या हमारा इस तरीके से आप कर सकते हो। तो वहां पे हर जगह आप नाम देखते हो, दिस एक्सप्रेसवे इज डिजाइन्ड बाय जेपी। तो बार बार आपके सामने वो वर्ड आ रहा है जेपी जेपी जेपी, तो उस तरीके से आपके मन में वो उसकी एक छाप छूट गई। टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इमेज ऑफ द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट्स बाय क्रिएटिंग। आपको एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, और सिर्फ उसको बनाना नहीं है, उसको मैनेज भी करना है। एंड मैनेजिंग सक्सेसफुल रिलेशंस विद द पब्लिक व्हिच इंक्लूड्स कस्टमर्स, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज एक्सेट्रा। जल्दी से याद करिए। एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज लाइक एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज जैसे मतलब जो होती है, जैसे टैक्सेशन बॉडीज, टैक्सेशन, ठीक है, RBI, बैंक्स एक्सेट्रा। ओके, जल्दी से याद करो। रिलेशन बनाना है, क्या? और लोन पर्पस वगैरह के लिए हाँ, इनसे लोन के लिए टैक्सेशन बॉडीज के लिए कि आपका कोई टैक्स इनकम टैक्स। हाँ डिफॉल्ट तो नहीं चल रहा, आप टाइम पे टैक्स पे कर रहे हो, ये सब। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने टैक्स नहीं पे किया तो टैक्सेशन बॉडी, मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर में एक संबंध निकाल दे कि इस कंपनी ने हमारा 50,000 का, आप देखते हो बाहर जाते हो तो आप एक नोबल लगा हुआ देखते होगे, केजरीवाल कब दोगे बीजेपी के वो MCD के 13,000 करोड़ रुपए, देखते हो वो एडवर्टीजमेंट हर जगह छपा हुआ है, वो रोड पे लगा हुआ है। तो इस तरीके, इसको जब आप पढ़ते हो तो आपको अच्छा लगता है कि हमारा चीफ मिनिस्टर इतना बड़ा चोर है ना, अच्छा तो नहीं लगता ना। अब मान लो सच है, मान लो, तो अगर ऐसे पता चले आप एक कंपनी आप खा रहे हो, मान लो आप खा रहे हो मैकेन्स का आलू टिक्की, ठीक है, और सुबह न्यूज़पेपर आप खोल रहे हो और उस पर लिखा आ रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कि मैकेन्स ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का 500 करोड़ रुपया नहीं दिया, तो आपका वो निवाला मुंह से बाहर आ जाएगा, या मैं इस कंपनी का खाना कैसे खा सकता हूँ जो इस तरीके का चोरी कर रहा है, यस और नो। तो आपको अच्छे रिलेशंस में सर बट रिलेशन बनाने से भी कुछ नहीं होगा, जो करना है तो वो तो करेगी आगे। देखो हम एथिकल बात कर रहे हैं, हम एथिकल चल रहे हैं कि आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। देखो जो गलत करे, मैं तो कह ही रहा हूँ रिलायंस कंपनी इतनी बड़ी चोर है, अब मान लो ईशा से मेरा वो रिलेशन है वो छोड़ दो, लेकिन वैसे रिलायंस कंपनी बहुत बड़ी चोर है, सब गलत काम करती है। तो अब यार देखो एथिकली नहीं मतलब रिलेशन बना भी लिया अगर बॉडी के साथ, और तो
अरे रिलेशनशिप ऐसा नहीं बनाना जैसे तू सोच रहा है। नहीं सर, नॉर्मल रिलेशन, तो रिलेशन का बिजनेस मतलब है रिलेशन कि बना आप लिया। टैक्स पे कर रहे हो, आप टाइम पे सारी रिटर्न्स फाइल कर रहे हो, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपकी क्लीन फाइल है, ये है रिलेशनशिप। ऐसे हाँ ऐसे, और जो तू जैसे सोच रहा है ना वैसे रिलेशनशिप बना के क्या करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। वही तो पूछ रहा है। रिलेशन का मतलब है कि आपके आपके मन मतलब उनके बुक्स में आपके लिए कोई गलत चीज नहीं। चलिए जल्दी से याद करिए इस डेफिनेशन को। सर हाँ जी बेटा। सर जो जैसे हम हाईवेज एंड उस पे जाते हैं तो बीच बीच में यहाँ पे कोई मतलब पैसे भी तो लेते हैं ना, जो रोड बनाते हैं हाँ, तो वो भी टॉल लेते प्रमोशन, हैं, बिल्कुल टॉल लेते हैं। हाँ तो तो वो प्रमोशन के लिए, क्या कह रहे हो, मतलब मतलब क्वेश्चन आपका क्वेश्चन। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे जो टोल लेते हैं तो उससे भी तो प्रमोशन हो रही होगी। बिल्कुल हो रही है, एक प्रमोशन ही तो हो रही है, वहाँ नाम ही तो लगा हुआ है, वहाँ पे हर जगह नाम ही तो लगा हुआ है उस कंपनी का, उसका, वो सब प्रमोशन है। मैं वही वो तो किस कह तो रहा वो हूँ। में? सर्विसेज के पैसे नहीं ले रहे, एक प्रमोशन मिनट, तो एक बीच मिनट, में होल्डिंग्स पे कर रहे हैं ना। एक मिनट गिरीश, जैसे आप दिल्ली से गए आगरा, ठीक है, वो जो एक्सप्रेसवे है वो जेपी का है, ये हम सबको पता है। तो वहां पे हर 500 मीटर के बाद जेपी का नाम आ रहा है। अब जेपी क्या करती है, जेपी बहुत सी चीजें बनाती है, घर बनाती है, सब कुछ बनाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि दिवांशी आज ही पापा को कहेगी नहीं पापा जेपी की कंपनी का घर खरीदेंगे, नहीं। लेकिन जब वो इतनी बड़ी हो जाएगी, दिवांशी जब बड़ी हो जाएगी, अपने आप वो खरीदने लायक हो जाएगी, तो उसके मन में जरूर आएगा कि यार जेपी कंपनी का हमें एक बार जाके देखना चाहिए, जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि जेपी ने एक एक्सप्रेसवे बनाया था दिल्ली से आगरा के बीच, और वो बहुत अच्छा था। तो इससे मैं ये नहीं है कि आप आज ही जाके चीज खरीदोगे, लेकिन आपके मन में एक नाम आ जाएगा। कल को मान लो घर पे बात हो रही है, पापा कह रहे हैं कि हमें एक ना इन्वेस्टमेंट करनी है, एक हाउस, एक फ्लैट खरीदना है कहीं पे द्वारका की साइड, और आपको पता चलता है कि वहाँ जेपी वालों का भी एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है। तो आपके मन में क्या आएगा कि चलो सर पापा उसका भी देख के आते हैं, है ना। ये होता है इसका बेसिकली, ये इसका मकसद होता है कि लोगों के मन में अपना नाम छोड़ के जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज ही जाके घर खरीद लोगे, लेकिन आपके मन में वो नाम छप जाएगा। जैसे मान लो एयरटेल वाले आज क्या करते हैं, कोई कोविड के लिए कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब आप मान लीजिए आपकी मम्मी कहती है कि मेरे को यार एक नया कनेक्शन लेना है, बात हो रही है घर पे इंटरनेट मोबाइल कनेक्शन लेना है। तो अब आप क्या बोलेंगे, मम्मी ऐसा करो एयरटेल का ले लो, एयरटेल वाले सोसाइटी के लिए भी बहुत सोचते हैं, है ना। तो ये चीज है, आज नहीं है, लेकिन मान लो थोड़े दिन बाद मम्मी ने बोला कि एक कनेक्शन लेना है, आपके पास ऑप्शन था वोडाफोन का, एयरटेल का, और जो जियो है, और आपको याद आया कि एयरटेल वाले ने बड़ा मदद की थी हम लोगों के मतलब सोसाइटी की कोविड के टाइम। तो आप क्या बोलोगी मम्मी को, मम्मी ऐसा करो एयरटेल का ही ले लो, क्योंकि प्लान्स तो सबके सेम ही है, सब कुछ सेम है, थोड़ा बहुत पुण्य का काम करता है एयरटेल वाला, यही करोगे ना। ये चीज है इसका मेन, और कोई मकसद नहीं है पब्लिक रिलेशन। गिरीश आप क्या पूछ रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूँ जैसे टोल होता है वो तो सर्विस का पैसा ले रहे होते हैं ना, वो जो सर्विस का रोड पैसा दे रहे हैं, लेकिन बेसिकली जब आप टोल बूथ वगैरह पर खड़े होते हो, वहां पे भी तो आप नाम वगैरह तो पढ़ते हो ना कंपनी का, कि दिस एक्सप्रेसवे इज मेंटेन्ड बाय दिस कंपनी, या एक्सेट्रा, दिस सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय दिस कंपनी। तो आपके मन में तो वो नाम आया ना कि ये जो एक्सप्रेसवे है, जो इतनी स्मूथ राइड है, जो हमें पहले इतनी खराब होती थी, अब इतना अच्छा इजीली हम जा पा रहे हैं, वो इस कंपनी की वजह से जा पा रहे हैं। सर्विस के पैसे तो वो ले रही है आपसे, ठीक। ओके, ओके। चलिए जल्दी से याद करिए डेफिनेशन को, फिर नेक्स्ट डेफिनेशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जल्दी से याद करिए। एक सेकंड यार दिएगा, जल्दी से याद। हो गया? ओके, चलिए एक बार बोलने की कोशिश करें। चलिए सब बोलेंगे एक बार, चलो ऐसा करते हैं, गिरीश आप बोलो, जल्दी से ट्राई करो, जहां आप अटकोगे मैं मदद करूंगा, बोलो। सर पब्लिक रिलेशन इंक्लूड्स वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स हाँ जी। to protect and promote image of company हाँ जी। एंड इट्स प्रोडक्ट्स and its product बाय by creating, managing सक्सेसफुल and सक्सेसफुल successful relation with the public, दैट इंक्लूड्स। which includes customer, government administration bodies, etc. ठीक है, चलिए बच्चों अब ऐसा करते हैं,
दूसरी डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन, ये तो किसी ने कोट नहीं की, तो इसमें एक आध वर्ड ऊपर नीचे हो जाए चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं। अब जो डेफिनेशन हम करने जा रहे हैं, अब आपके मन में डाउट भी आएगा कि सर दो डेफिनेशन आप कराते क्यों, वो बताता हूँ मैं आपको। अब जो हम डेफिनेशन करने जा रहे हैं, ये डेफिनेशन दी थी चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक रिलेशन, ये डेफिनेशन दी थी चार्टर्ड इंस्टीट्यूट, अभी रुक जाइए नोट्स मत देखिएगा, ऑफ पब्लिक रिलेशंस से, जिसने ये कहा कि जैसे मार्केटिंग एक फंक्शन चार्टर्ड क्यों लिखते हैं? चार्टर्ड क्यों लिखते हैं? चार्टर्ड मतलब, एक चार्टर्ड का मतलब होता है कि आपके पास एक क्वालिफाइड डिग्री होती है, तो ये इंस्टीट्यूट है जो एक डिग्रीज देता होगा बाहर, इसलिए जैसे चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब एक होता है अकाउंटेंट, एक होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब जिसके पास एक क्वालिफाइड डिग्रीज होती है, चार्टर्ड इज दैट, ठीक है। तो ये एक बाहर का इंस्टीट्यूट है, इंडिया का नहीं है, बाहर का इंस्टीट्यूट है, उसने डिफाइन किया है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक रिलेशंस डिफाइन करता है पब्लिक रिलेशन को, कि जैसे प्लानिंग, मैनेज, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, वैसे ही पब्लिक रिलेशन भी एक फंक्शन होता है। तो ये कहता है पब्लिक रिलेशंस इज अ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फंक्शन। स्ट्रैटेजिक का मतलब क्या हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फंक्शन, तो हर कंपनी को अपना एक पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फंक्शन, दैट हेल्प्स, दैट एड्स वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन बाय हेल्पिंग इट, public relations is a strategic management function that adds value to the organization by helping it manage its reputation, by helping it manage its reputation। तो ये देखो, ये उससे भी इजी है, जो डेफिनेशन अभी हमने याद की थी, ये कोट करने वाली डेफिनेशन उससे भी इजी है। अब आपका क्वेश्चन कि सर दो डेफिनेशंस को याद करते हो, देखो बच्चों, हमेशा दो इसलिए याद कराता हूँ जहां दो है अवेलेबल, वहां दो इसलिए याद कराता हूँ कि एक तो अच्छे से याद हो ही जाएगी, और दो इसलिए भी याद कराता हूँ कि ये जो डेफिनेशन, अगर आप ये याद कर लेते हो, ये जो हमारी वो वाली है, कोट करने वाली है, तो इसको तो आप बढ़िया से बहुत ही अच्छे तरीके से लिख के आना। मैं अगर आपकी जगह होता और मान लो पब्लिक रिलेशन में कोई भी क्वेश्चन आता, तो मैं क्या करता, मैं ये डेफिनेशन ना साइड में लिख के आता, बहुत अच्छे से कोट करके, ऐसे एक बॉक्स बनाता और यहाँ पे लिख के आता, इसलिए मैं ये कोट वाली याद कराता हूँ। और जो दूसरी डेफिनेशन होती है वो मैं इसलिए याद कराता हूँ कि कहीं पे आपको लग रहा है कि कंटेंट कम है, सर कंटेंट बहुत कम है, तो वहां वो डेफिनेशन लिख दो। तो अगर आप दोनों याद कर लोगे तो आपके पास कंटेंट तैयार हो जाएगा, इसलिए मैं आपको हमेशा दो डेफिनेशन याद कराता हूँ जहाँ पे दो होती है, और जहाँ नहीं होती वहां तो कोई कर ही नहीं सकता। तो मेरी तरफ से तो हमेशा आपको दो डेफिनेशन याद करनी चाहिए, कि अगर हम एक भूल भी गए तो एटलीस्ट हमें एक तो याद अच्छे से रहेगी। चलिए जल्दी से इसको याद करिए डेफिनेशन को, फिर हम इसके फंक्शंस करेंगे पब्लिक रिलेशन। हो गई। हो गया? चलिए अब ये डेफिनेशन मेरे को कौन सुनाएगा? दिवांशी का तो थोड़ा गला वाला खराब है, तो ऐसा करिए पुलकित आप ही बताइए जल्दी से, पुलकित आप सुनाइए, ट्राई करो। सर That is लिखी नहीं the थी। अच्छा एक मिनट अभी अभी दिखाता हूँ, पुलकित बोल। PR is a प्यार ही पब्लिक strategic रिलेशन, हाँ प्यार बोलेगा भैया, कल से पता चले प्यार 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 ही लिख दे, बोल। public relation is a strategic management function that add values to the organization by helping it मैनेज managing its own मैनेज इट्स reputation. रेपुटेशन। हमेशा बच्चे जब तुम कोट करते हो डेफिनेशन, तो आपको वो भी लिखना है किसके थ्रू, तो अकॉर्डिंग टू According to Chartered इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक रिलेशन। ठीक है, Institute of ये मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये डेफिनेशन लिखी नहीं है अभी बच्चों ने, लिखो जल्दी से, मतलब लिखी भी है वैसे, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिखो। लिख ली? इसके फीचर्स वगैरह भी है। नहीं, इसके हमें रोल करने हैं, और रोल में 11 पॉइंट करने हैं, बस एक ही क्वेश्चन है इसका, रोल ऑफ पब्लिक रिलेशंस क्या होता है, इसमें 11 पॉइंट्स है, बस वो करना है। बस 11 बस। बस 11 हो गया दिनेश? ओके, देखो बच्चों, जैसे अभी इसने Yes, sir. हाँ, इसने अभी मेरे से पूछा कि सर बस 11, तो एक्चुअली मैं बताऊं, यस
इसमें ना थोड़ा सा दिक्कत है। एनसीईआरटी में एक हेडिंग दी है गई है रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन, और उसके नीचे ना उन्होंने पहले तो 5 पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर उसके नीचे एक लाइन लिख दी, इन एडिशन टू दीस पॉइंट्स द अदर रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन इज एज फॉलोज, और फिर 6 पॉइंट्स और लिखे। तो अगर आपके सामने बहुत बार ना एक कंफ्यूजन रहती है, बहुत बार एक कंफ्यूजन क्या रहती है कि हमें समझ नहीं आता कि अगर मान लो क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन, तो हमें लिखने कौन से 11 तो नहीं लिख के आओगे ना, 5 में 11 थोड़ी ना लिखोगे, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये वाले 5 लिखने हैं या ये वाले 5, 6 लिखने हैं। अब इसका लिए मैं क्या करूंगा, हम क्या करेंगे, एक सेकंड जानवी जी, आप ट्राई कोशिश करो जितना, मतलब अभी हमने कुछ नया नहीं किया, डेफिनेशन की है सिर्फ, तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना, अभी आप ये वाला यहाँ से समझो, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो ये हम क्या करेंगे, ये वाले जो 6 पॉइंट है, ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, इनकी हेडिंग्स वगैरह भी बहुत अच्छी बनी हुई है। पहले हम ये 6 पॉइंट पढ़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये 5 पॉइंट पढ़ेंगे। ये 5 पॉइंट हमें लर्न करने पड़ेंगे, रट्टा लगाने पड़ेंगे। आपको ना मैं बहुत कम जगहों पे, पूरी बीएसटी दोनों बुक्स मिला के सिर्फ 3 जगहों पे बोलूंगा रट्टा लगाने को, सिर्फ 3 जगहों पे। उसके अलावा मैं हर जगह आपको बोलूंगा आप सिर्फ अपनी लैंग्वेज में याद करो, अपनी लैंग्वेज में लिखो। ये जो पॉइंट है, ये 5 पॉइंट हमें रट्टा लगाने पड़ेंगे, लेकिन रट्टा लगाना इजी हो जाता है जब हम समझ लेते हैं। तो हम इन 5 पॉइंट्स को भी बहुत अच्छे से समझेंगे, जिससे हमारे को रट्टा लगाना इजी हो। उसके बाद मैं आपको 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लिखवाऊंगा कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए तो आपको ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए तो आपको ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं, और अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए तो आपको मिक्स करके लिखना है। तो फिर मैं आपको 3 तरीके के क्वेश्चन समझाऊंगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? मेन 5 पॉइंट तो ये लिखेंगे ना, कौन से 5 पॉइंट? जो ऊपर एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में गिवन है। नहीं, कब लिखोगे, कब लिखोगे वो नहीं पता ना, कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग के हिसाब से आंसर है। अगर क्वेश्चन, मैं वो बताऊंगा आपको कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हुआ है तो आपको ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं या ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं, वो मैं आपको, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। एनसीईआरटी में तो 11 के 11 पॉइंट्स की हेडिंग रोल ही लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होता है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कब कौन से पॉइंट्स, ठीक है। पहले ये वाले करते हैं, पहले ये इजी वाले पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं 6 पॉइंट्स की पब्लिक रिलेशन का रोल क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। जो कंपनीज इतना पैसा पब्लिक रिलेशन पे लगाती है तो उसका रोल क्या होता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहला रोल है, आप यहाँ देखिए, सबसे पहला तो फंक्शन है पब्लिक रिलेशन का कि बिजनेस स्मूथली चले। देखो मैं आपको समझाता रहता हूँ साइड बाय साइड। बहुत, चाहे आप कितना ही अच्छा काम क्यों नहीं कर रहे हो, कुछ आंटियां नहीं होती, कहा जाता है ना पड़ोस की कुछ आंटियां होती है जिसका सिर्फ एक काम होता है, आपकी मम्मी को आके बस बोलना है, कल पुलकित की कोई बहन बहन आई हुई है, नहीं बहन तो कोई नहीं आई, कल वो बाहर बैठा हुआ मोमोज खा रहा था वो एक ही प्लेट में, तो मेरे को लगा कोई बहन, बस इतना बोल के गई है वो घर पे, कुछ ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन आग लगा दी घर पे। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे ही बहुत लोग होते हैं जो हमारी सक्सेस से जलते हैं। अब अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो वो जल रहे हैं और आपके बारे में वो गंदी गंदी बातें फैलाएगा, आपके बिजनेस के बारे में कोई गलत न्यूज, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया केजरीवाल का। मुझे सच नहीं पता कि कौन सच है कौन झूठा, मैं मान लेता हूँ केजरीवाल ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, लेट अस अज्यूम। तो वो बिना बात में बीजेपी वाले जो है वो उसके बारे में पोस्टर लगाए जा रहे हैं, केजरीवाल कब दोगे 13,000 करोड़ रुपए, तो बिना बात में वो आपका नाम फैला रहे हैं। अब दिल्ली की पॉपुलेशन जो है, दिल्ली की जो लोग है, वो हो सकता है इस बात को सच भी मान ले, लेकिन अगर केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए अच्छे काम करेगा, अगर केजरीवाल इस वक्त इस कोविड क्राइसिस को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता, तो लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते जो ये न्यूज आई, और केजरीवाल के ऊपर ज्यादा विश्वास करते। लेकिन केजरीवाल इस वक्त जो है वो अपनी जो एक चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी है उसमें वो फेल हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो नहीं इस चीज को मैनेज कर पा रहा, तो लोगों को लग रहा है यार ये फ्रॉड ही है, ये सही है। तो कहने का मतलब क्या है, बहुत बार क्या होता है कंपनीज को अपना बिजनेस सही चलाने के लिए स्मूथली, कि कोई तंग ना करे, उनको तब भी पब्लिक रिलेशन करनी पड़ती है। जब वो लोगों के लिए काम करेंगे अच्छे तो लोगों की गुड बुक्स में आएगी, और तब अगर कोई उस कंपनी के बारे में बैड नाम भी फैलाएगा तो लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। समझ में आया पहला पॉइंट, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। ठीक है, आगे चलते जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बिल्डिंग फेवरेबल कॉर्पोरेट इमेज। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, बिल्डिंग फेवरेबल कॉर्पोरेट इमेज। कंपनीज जैसे आप देखते हो, जैसे अभी अभी वीवो, अभी आईपीएल आ रहा था, कॉर्पोरेट इमेज, ठीक है ना, आईपीएल किसने स्पॉन्सर किया था, वीवो ने स्पॉन्सर किया था शायद, या किसने किया था। तो क्या होता है कि कभी कभी हमें अपनी कंपनी की अच्छी इमेज बनाने के लिए कुछ इवेंट्स को स्पॉन्सर करना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पिछले साल ये इरफान खान की डेथ हुई, हम सबको पता है वो इरफान खान की डेथ हुई, ऋषि कपूर की डेथ हुई। अब मान लीजिए इन्फोसिस कंपनी है,
इन्फोसिस कंपनी ने एक कॉर्पोरेट इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें उसने बोला रिमेम्बरिंग, उसका नाम था रिमेम्बरिंग द लेजेंड इरफान खान। ठीक है, ये एक इवेंट स्पॉन्सर किया जिसमें सारे बॉलीवुड वाले, सारे मुंबई के बिग शॉट्स आए। और उस इवेंट में क्या था कि जो बड़े बड़े एक्टर्स है जैसे नजरुद्दीन शाह और भी जो बड़े बड़े एक्टर्स है, रणवीर वगैरह, जो अच्छे एक्टर्स है, उन लोगों ने इरफान खान की कुछ मूवीज के कुछ सीन्स को डिपिक्ट किया, कुछ सीन्स को वहां पे रिप्रेजेंट किया। इसमें सब लोगों ने आके उसको, उस एग्जीबिशन को देखा, और उससे क्या हुआ कि अगले दिन वो न्यूज़पेपर में भी आई, कवर हुई, और न्यूज़पेपर में क्या हेडलाइन आई कि इन्फोसिस रिमेंबर्स या पेस ट्रिब्यूट टू लेजेंड इरफान खान। तो कितनी अच्छी न्यूज बनी, इन्फोसिस पेस ट्रिब्यूट टू इरफान खान। या मान लीजिए अभी किसी म्यूजिशियन की डेथ हो जाती है, कोई अच्छा म्यूजिशियन है, बहुत अच्छे गाने वो गाता था, उसकी डेथ हो जाती है, और मान लीजिए ये टाटास वाले उसके लिए एक कल्चरल नाइट ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें सोनू निगम, अभिजीत साहब, ये सब जितने भी अच्छे अच्छे सिंगर्स है, उस सिंगर के गाने गाते हैं, उस म्यूजिशियन के गाने गाते हैं। तो मान लीजिए अगले दिन न्यूज़पेपर में क्या आएगा, अ कल्चरल नाइट इन द रिमेम्बरेंस ऑफ मिस्टर जगजीत सिंह या कोई भी। तो इससे क्या होगा, एक अच्छी इमेज बनेगी, फेवरेबल कॉर्पोरेट इमेज। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, ये पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोगों को शायद याद हो, टाटा नैनो एक गाड़ी थी, ठीक है, आप मतलब है गाड़ी है, वो 2008 में लॉन्च हुई थी इंडिया में, शायद आपको ये बात पता हो। 2008 में जब वो लॉन्च हुई थी ना टाटा नैनो, तो एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, जिसपे टाटा ने बहुत ग्रैंड इवेंट हुआ था। और आप सबको ये पता है कि उस लॉन्च से पहले ही वो गाड़ी इतनी ज्यादा हेडलाइंस में आ चुकी थी कि वो 1 लाख की गाड़ी थी, 1 लाख की गाड़ी थी। प्री बुकिंग्स हो गई थी उस गाड़ी की, प्री बुकिंग्स हो गई थी। क्यों? क्योंकि हर बंदा, मतलब जो एक मिडिल क्लास लोअर इनकम ग्रुप का बंदा था, वो उस गाड़ी को खरीदना चाहता था। और जब एक बार कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को लेके इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी है कि वो लोग उसको खरीदने के लिए मरे जा रहे हैं, तो एक बात बताओ, जो टाटा के डीलर्स है, जो टाटा शोरूम्स चलाते हैं, टाटा के डीलर्स, वो लोग उस मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि उनको पता है जैसे ही गाड़ी आएगी ये बिक जाएगी। जो सेल्समैन है, जो टाटा की वो गाड़ी को बेचेगा, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगा, क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही मतलब कोई भी, मतलब जैसे ही गाड़ी मार्केट में आएगी ये बिकने लगेगी। तो लॉन्चिंग और न्यू प्रोडक्ट में पीआर बहुत काम आता है। हम एक बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स से हम क्या करते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, उस गाड़ी का जब इवेंट हुआ था, तो उन्होंने ऐसे बहुत बड़ा इवेंट हुआ था मुंबई में, आप और यूट्यूब वगैरह पे जाके देख भी सकते हो। और उसमें उन्होंने दिखाई थी 10 ऐसी चीजें जो पहली बार वर्ल्ड में हुई है। जैसे पहला बंदा जो माउंट एवरेस्ट पे गया, या पहली इंडियन मूवी जो ऑस्कर्स में गई। फिर उन्होंने बताया कि फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा हुआ है कि 1 लाख की गाड़ी बनी है। अच्छा, और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मतलब कोई भी जब हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो उसके लिए हमें एक बड़ा धमाका करना होता है, एक बहुत बड़ा इवेंट करना होता है, जिससे उसके लिए पहले क्या क्रिएट हो, एक हाइप क्रिएट हो, एक एक्साइटमेंट क्रिएट हो, और जो सेल्समैन वगैरह है वो उसको बेचने के लिए एनकरेज हो। ठीक है, आगे चलते। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिफेंड। देखो आपको ये मैं पहले लिखता हूँ, डिफेंडिंग प्रोडक्ट्स दैट फेस्ड पब्लिक क्रिटिसिज्म। मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, दैट एनकाउंटर्ड पब्लिक प्रॉब्लम्स। आज से कुछ टाइम पहले मैकडॉनल्ड्स के बारे में एक रूमर उड़ा था कि मैकडॉनल्ड्स वाले अपने वेजिटेबल प्रोडक्ट्स में नॉन वेज सीजनिंग्स मिला रहे। अब दो चीजें हो सकती थी, अगर कंपनी, मैकडॉनल्ड्स कंपनी इस चीज के ऊपर कुछ नहीं बोलती, तो लोगों को शायद विश्वास हो जाता कि हाँ ये सही रूमर है और मैकडॉनल्ड्स ऐसी गड़बड़ कर है। लेकिन मैकडॉनल्ड्स वाले ने एक बहुत अच्छी चीज की, मैकडॉनल्ड्स वाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, मैकडॉनल्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, और उन्होंने बोला कि एक रूमर आया है कि हम लोग अपने वेजिटेबल प्रोडक्ट्स में नॉन वेजिटेबल सीजनिंग मिला रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो हम इंडिया से बाहर चले जाएंगे, लेकिन आप लोग पहले इस चीज को प्रूव करो। और उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने बोला कि किसी भी मैकडॉनल्ड के आउटलेट से कोई भी वेजिटेबल प्रोडक्ट को पिक करो और उसको गवर्नमेंट की लेबोरेटरीज में टेस्ट कराओ, और अगर ये प्रूव हो जाता है कि हमने मिक्सिंग की है, हम कहीं ना कहीं मिला रहे हैं प्रोडक्ट नॉन वेज, तो हम बिल्कुल कुछ भी क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे और इंडिया से बाहर चले जाएंगे, सब कुछ बंद करेंगे। ऐसा हुआ, किया गया ऐसा। और जब ये प्रूफ हो गया कि ऐसी कोई गड़बड़ नहीं हो रही, तो लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ा। तो देखिए मैकडॉनल्ड्स ने पब्लिक के साथ कनेक्ट किया, पब्लिक के साथ अपने आप को जोड़ा और अपनी इमेज को सुधारा। तो
कभी कभी जब आपकी इमेज खराब हो जाती है तब भी वो ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे अभी केजरीवाल है, अब मैं केजरीवाल आके अब इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दे कि बाहर आप देख सकते हो एक बैनर्स लगे हुए मार्केट में कि मैंने 13,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट एमसीडी के नहीं दिए, मैंने कोई भी रुपया एमसीडी का नहीं रखा। अगर वो ऐसा डिक्लेयर कर देता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके तो लोगों का विश्वास केजरीवाल में बढ़ जाएगा। तो कभी कभी जब आपके अगेंस्ट पब्लिक मतलब जब आपके अगेंस्ट कोई लोग बोलते हैं तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए भी आपको आगे पब्लिक के साथ कनेक्शन बनाना पड़ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, बोल कुछ पूछना है? केजरीवाल बोल क्यों नहीं रहा? क्या कह रहा है? केजरीवाल बोल क्यों नहीं रहा? हाँ, हो सकता है उसने गबन किया हो। मैंने क्या कहा मुझे नहीं पता, हो सकता है उसने सच में ही गड़बड़ कर रखी हो पैसे की, है ना। ओके, आगे चलते हैं। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट्स। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट्स। बेटा एक बात बताओ, इंडिया में कौन से 3 सबसे बड़े टेलीकम्युनिकेशन प्लेयर्स है, मतलब मोबाइल सर्विस कौन देता है, बताइए? 3। जियो, एयरटेल है। जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन। ठीक है, इसके बावजूद आपको पता ही है हर साल एयरटेल क्या ऑर्गेनाइज करता है? दिल्ली हाफ मैराथन। ये पता ही है आपको, हर साल करता ही था। लॉकडाउन से पहले एक मैराथन होती है, उसमें बिपाशा बसु वगैरह भी आती है और आप लोग उसका कुछ 500 रुपए 600 रुपए वो लेते हैं, आपको एक टी शर्ट वगैरह देते हैं और आपको फिर दिल्ली के सीपी से लेके एक जगह कहीं मतलब 5-10 किलोमीटर की वो मैराथन होती है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि वो इतना पैसा क्यों लगाता है? जब एक मैराथन को ऑर्गेनाइज करने में बहुत पैसा लगता है तो वो क्यों लगाता है इतना पैसा, जबकि वो एस्टैब्लिश्ड है, वो तो अच्छा खासा मार्केट में उसका नाम है। बता सकते हैं, कोई इसका आंसर दे सकता है? या एयरटेल वाला इतना एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहा है? एयरटेल वाला आज भी क्यों कर रहा है इतना कुछ पता है? बने रहे गुडविल। बिल्कुल सही आपने बोला कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एस्टैब्लिश हो गए, लेकिन नाम है वो बहुत जल्दी फेड हो सकता है। तो अपने नाम को बनाए रखने के लिए भी आपको पब्लिक से जोड़ के अपने आप को रखना पड़ेगा। एंड लास्टली बच्चों, अब आज जो हम लोग हैं, आज हम लोग क्या है, एजुकेटेड है, आज हम लोग एजुकेशन पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हम लोगों को समझ आ रहा है कि एडवर्टाइजिंग में जो हम चीजें देखते हैं वो सब पेड होती है। अब आप टीवी पे देख रहे हो, नवरत्न का ऐड आता है, कौन करता है? अमिताभ बच्चन। आपको सीरियसली लगता है अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल लगाता होगा? मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, या शाहरुख खान ठंडा ठंडा कूल पाउडर यूज करता होगा? मुझे नहीं लगता। लेकिन क्या हो रहा है कि धीरे कुछ लोग इस चीज को सच मानते थे पहले कि जो टीवी पे देखा है वो सब सच है, बट आज ऐसा नहीं है। आज हम लोगों को ये समझ आ रहा है टीवी पे जो हमें दिख रहा है वो सब पेड है। मैं अभी बोलूं सनी लियोनी को, वो आके मैं उसको कुछ जो भी उसकी फीस है वो ले और वो कहे राहुल गुप्ता से ही पढ़ना है, तो वो बोल देगी टीवी पे आके, उसको कुछ नहीं जा रहा, क्योंकि उसको तो अपनी जो फीस मिलनी है वो फीस लेगी, जो एडवर्टीजमेंट की वो फीस है, और वो कुछ भी बोल देगी राहुल गुप्ता क्लासेस आर द बेस्ट है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि सनी लियोनी मुझसे पढ़ के गई है, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना मतलब है इसका, वो तो अपनी फीस ले रही है। तो कहने का मतलब क्या है, आज आप लोग हम लोग सब एजुकेटेड हो रहे हैं और आज लोगों को समझ आ रहा है कि एडवर्टाइजमेंट्स आर फेक, एडवर्टाइजमेंट्स क्या है, पेड है। तो क्या हो रहा है कि एडवर्टाइजमेंट का जो विश्वास था वो लोगों के मन में कम हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट्स का विश्वास लोगों के मन में कम हो रहा है। तो जो विश्वास कम हो रहा है वो हमें पब्लिक रिलेशन से बढ़ाना है। तो जो कमी एडवर्टाइजमेंट्स की है वो हमें पब्लिक रिलेशन से पूरी करनी है। समझ में आया बच्चों? पहले हम इन 6 का स्लैंग देखते, बड़ा ही अच्छा स्लैंग है। आप लोगों का तो मुझे पता नहीं, मैं तो बिग बॉस देखता था, मुझे तो बिग बॉस बहुत अच्छा लगता था। तो इसका स्लैंग देखिए। दिवांशी लड़ो मत, आराम से काम डाउन, पहले तबीयत ठीक नहीं है आपकी। आइए तो इसका स्लैंग देखते हैं, इसका कितना अच्छा स्लैंग मैंने बनाया है। सल्लू भाई loves doing बिग बॉस सीजन। सल्लू भाई पिछले 10 साल से कर ही रही है बिग बॉस, तो सल्लू भाई लव्स डूइंग बिग बॉस सीजन। जल्दी से हेडिंग्स याद करिए, फिर अभी तक जितना पढ़ा है पहले उसको रीड करेंगे फिर आगे चलेंगे। जल्दी से हेडिंग्स याद। सर बोलिए बेटा। सर ये जो आपने लिखा है नोटबुक में लिखना है क्या, नहीं या नोट्स में है? नहीं, सब कुछ नोट्स में है, सिर्फ हेडिंग्स याद कर, सब कुछ नोट्स। सॉरी सर, सर मेरी ना नेक्स्ट क्लास है 1:15 पे, मैं लीव कर दूं? कौन सी क्लास है? मैथ्स की।
तो बेटा ये 150 मत रखा करो, मेरी नहीं नहीं सर, वो एक्चुअली सर ने ना कल बिना पूछे रख लिया था, तो सर ने बोला बस आज कोई सेंड कर ठीक लो। है, आप चले जाओ, मैं बस आपको ये कह रहा हूँ, आप एक तो रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि आज आपका वीडियो सही से चला भी नहीं है। नेक्स्ट क्लास हाँ हमारी जी ट्यूसडे को होगी, ठीक है, नेक्स्ट ट्यूसडे ठीक है सर, हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे, 12 बजे होगी ट्यूसडे को, ठीक है। ठीक है सर। तो जानवी एक और रिक्वेस्ट है, और सबसे ये प्लीज थोड़ी थोड़ी फीस पे करते रहिए यार, थोड़ा हमारा भी मुश्किल टाइम है, आपका भी है ना, पार्ट सर पेमेंट मम्मा बोल रही थी कि एनजीसी में मैम मम्मा ने 5000 डिपॉजिट करा दिए थे। कब कराए थे, मतलब अब वो ठीक है, आप जब भी हो ना, आप एक्स्ट्रा मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट वगैरह प्लीज जब भी हो ठीक है सर, तो मम्मा वगैरह को बोल दो कन्वीनियंटली, जब भी हो तब करा दे। मैं भी फोर्स नहीं करा क्योंकि मुश्किल सबके लिए है, बट जब भी कन्वीनियंट आप लोगों को लगे तब, ठीक है। चलिए आप वीडियो अच्छे से देख लेना, जानवी आज अच्छे से, ठीक हाँ जी। है, ओके भाई, जल्दी से याद करो बच्चों। हो गया? दिख रहा है? जल्दी से हो गया बच्चों सबका? चलिए ऐसा करते हैं, अब इतना पहले रीड करते हैं एक बार नोट्स में से, ठीक है। तो आ जाइए, कम टू पेज नंबर, आपके नोट्स का 22, हाँ जी 22 पे आ जाइए अपने नोट्स पे, ओके। सबसे पहले आप लोगों के सामने दो डेफिनेशन से देखो, यहाँ पे आ जाओ, मीनिंग है ना, आप पहला पार्ट ये पैराग्राफ कट कर दो, ठीक है, और मीनिंग में भी पहला पैराग्राफ कट कर सकते हो, यहाँ से पढ़ेंगे, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट से पढ़े। तो दो डेफिनेशंस मार्क करेंगे। पहली डेफिनेशन, द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक रिलेशंस defines public relation as a strategic, underline करिए, strategic management function that adds value to the organization by helping it manage its reputation। ये एक बॉक्स में डालो, ये डेफिनेशन एक बॉक्स में डालो, और फिर दूसरी डेफिनेशन याद करेंगे, public relation includes a variety of programs to protect and promote the image of the company and its products by creating and managing successful relations with the public। और ये भी हमने याद अभी करे। अब बच्चों आप आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, 23 पेज पे। उसमें है इन एडिशन, एक लाइन देखोगे आप, इन एडिशन मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशन, मिल गई पुलकित? देखो 23 पे, इन एडिशन मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशन आल्सो हेल्प्स इन अचीविंग फॉलोइंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। पहले तो आप स्लैंग लिख लीजिए, इसका स्लैंग लिख लीजिए यहाँ पे लेफ्ट में, सल्लू भाई लव्स डूइंग बिग बॉस सीजन्स, जल्दी से लिख लीजिए स्लैंग। आपको कोई सीक्वेंस पे याद नहीं करना, कोइंसिडेंटली स्लैंग सीक्वेंस पे बन गया, ऑलमोस्ट बन गया। चलिए तो एक एक करके पॉइंट्स करते हैं। सबसे पहले, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, कंपनीज एंगेज देमसेल्व्स इन पब्लिक रिलेशन to keep different public groups satisfied so that no obstructions are imposed on the functioning। तो अंडरलाइन करिए, no obstructions are imposed। नेक्स्ट लाइन, cooperation of public is essential for achievement of organizational objectives। तो अंडरलाइन करिए, cooperation of public। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग पहले फेवरेबल, क्या मार्क करना था एक बार बताओ। इसमें किस पॉइंट में? पहले पहले फर्स्ट में लिखना था आपको, ये लिखा ना, to keep different public, no obstructions। Second point, building favorable corporate image, companies can build their goodwill by contributing money and time to social causes like expenditure on upkeep of parks and gardens। जैसे आप किसी पार्क में जाते हो, मान लीजिए आपके घर के साथ ही पार्क है, उसमें मैंने बताया कि आप वॉक कर रहे हो और हर 100 मीटर या 500 मीटर में एक वो लगा हुआ है बैनर, कि मतलब एक बोर्ड लगा हुआ है, दिस पार्क इज मेंटेन्ड बाय, दिस रैंप इज मेंटेन्ड बाय XYZ कंपनी।
तो आपके मन में उसका नाम आता रहेगा और वो आपके मन में कहीं ना कहीं जाके उसका एक नाम सेट हो जाएगा। तो कम ये हो गया बाय एक्सपेंडिचर ऑन अपकीप ऑफ पार्क्स गार्डन्स। सिमिलरली बाय स्पॉन्सरिंग स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट्स कंपनीज कैन प्रमोट देयर ब्रांड्स। तो कोई आप इवेंट देख रहे हो, कोई आईपीएल देख रहे हो, कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट देख रहे हो और उस पर आप नाम देख रहे हो बार बार वीवो का, इसका एक्सेट्रा का, तो वो भी आपके मन में बार बार आता है। ठीक है। थर्ड, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। An effective public relation program can help boost sales force। मतलब मैंने आपको बताया था ना, सेल्समैन का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डीलर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एंड डीलर एंथुसियाज्म विद न्यूज अबाउट द न्यू प्रोडक्ट टू बी लॉन्च। अगर मेरे को पता है कि जिस प्रोडक्ट को मैं रखने जा रहा हूँ अपनी शॉप में, वो रखते ही बिक जाएगी, तो मैं कॉन्फिडेंटली, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होऊंगा उसको बेचने के लिए। और अगर मुझे पता है कि एक प्रोडक्ट है ये बिकना ही नहीं है, तो मैं उसको दुकान पर रखना ही नहीं चाहूंगा। तो अगर आप अगर आपकी कंपनी का प्रोडक्ट का बहुत नाम है लोगों में, हाइप बनी हुई है, तो जो दुकानदार है, रिटेलर्स, होलसेलर्स, शॉपकीपर्स, वो भी बहुत एक्साइटेड होंगे आपके प्रोडक्ट को अपनी शॉप पे रखने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि वो आते ही बिक जाएगा। ठीक है ना? ओके। पब्लिक रिलेशन प्रोफेशनल्स create news about the new products to be launched in the most positive light to get the media accept the press release। तो अंडरलाइन करिए, in the most positive light। और ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा लगाना है, इस चीज का रट्टा नहीं लगाना है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते रट्टा किसका लगाना है आपने बोला था? होगा ना अभी, इसके बाद अभी जो 5 पॉइंट्स है वो करेंगे। ओके। डिफेंडिंग प्रोडक्ट्स दैट एनकाउंटर्ड पब्लिक प्रॉब्लम्स एट द टाइम ऑफ एडवर्स पब्लिसिटी। एडवर्स पब्लिसिटी मतलब जब आपका नाम नेगेटिव हो गया। एट द टाइम ऑफ एडवर्स पब्लिसिटी एंड इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन program, an effective public relation can remove misunderstanding। underline करिए, remove misunderstanding and can increase mutual understanding between the company and the public। For instance, some years ago McDonald's was subject to controversy that it used beef seasoning in its vegetarian products। beef is the non-veg, ठीक है, which attracted criticism from various groups of the society। This calls for public relation exercise so that the damage to the public can be minimized। Okay. Supplement to advertising as the power of media advertising weakens। मतलब जैसे लोगों को समझ आ रहा है कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो पेड है, झूठा है। Marketing managers are turning towards public relation to increase awareness and brand knowledge for both new and established। तो वो कह रहे हैं कि पब्लिक रिलेशन को हमेशा एडवर्टाइजिंग के साथ करना चाहिए, ना सिर्फ एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए, ना सिर्फ पब्लिक रिलेशन करना चाहिए। दोनों करोगे तो एक और एक 11 का जो आउटकम है वो आएगा, रिजल्ट आएगा। एंड लास्टली, बिल्डिंग इंटरेस्ट इन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट्स। Though the organization products are good, an effective public relation campaign is essential to attract, motivate the customers to buy the product। The role of public relation is to build the brand। और ये ना मिसप्रिंटिंग नहीं है, ये 3 बार लिखा गया है टू मतलब इस पे एम्फेसिस डालने के लिए कि पब्लिक रिलेशन का काम है टू बिल्ड द ब्रांड, गेट इनटू द न्यूज, स्पीक एट पब्लिक इवेंट्स एंड क्रिएट पब्लिक। ठीक है, तो अंडरलाइन करिए यही लाइन, बिल्ड द ब्रांड। अब देखिए बच्चों, अगेन अगर पब्लिक रिलेशन का टॉपिक आता है तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप और लिख सकते हो। पब्लिक रिलेशन हम कैसे बना सकते हैं, क्या क्या वेरियस टूल्स है। तो देखिए, जैसे न्यूज है, फॉर एग्जांपल ये कुछ इवेंट्स हम आप डिस्कस करने जा रहे हैं। कंपनी गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन्स डे। आपको याद होगा, आप लोग मेट्रो में जाते हो तो मेट्रो में फर्स्ट जो कोच होता है वो वुमेन्स का कोच है, ये सबको पता है। ठीक है, फुल की एक बार घुसा भी है उसमें, लेकिन डंडे खा के बाहर आया है। ठीक है, तो वो जो पहला कोच होता है वो पब्लिक रिलेशन का सॉरी वो जो डीएमआरसी का कोच होता है वो विमेन का होता है। ये जो विमेन्स कोच था, ये जो स्कीम थी कि हम एक पहला कोच हर ट्रेन में वुमेन का होगा, ये लॉन्च की गई थी विमेन्स डे पे। और अगर आपने देखा होगा कई कई स्टेशन पे स्टिकर्स आज भी लगे हुए हैं, वुमेन्स डे के स्टिकर्स लगे हुए होते हैं उस कोच के प्लेटफॉर्म के पास। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिखिए, फॉर एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल का भी एग्जाम्पल लिख रहे हैं। डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, डीएमआरसी। कहाँ पे लिखना है? ये जो न्यूज है ना, न्यूज, ठीक। उसका एग्जांपल दे रहा हूं। डीएमआरसी लॉन्चिंग विमेन्स कोच, डीएमआरसी लॉन्चिंग विमेन्स कोच ऑन द विमेन्स डे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे, स्पीचेस। आपको पता ही होगा मार्क जकरबर्ग इंडिया आए थे, वो सुंदर पिचाई या सत्तर नडेला इंडिया आए थे।
तो जब ये स्पीचेस देते हैं इंडिया मतलब यूनिवर्सिटीज जाके, तो वहां पे भी अपनी कंपनी के बारे में ही तो बढ़ावा मतलब वो करते हैं, अच्छा वो करते हैं। अभी आप लोगों ने वो देखा था, वो वाइल्ड, वो कौन सा था, या ये बियर ग्रिल्स का जो आता है, क्या नाम है इसका, मैन वर्सेस वाइल्ड, देखा होगा आपने। उसमें 2 एपिसोड थे, पीएम मोदी का भी आया था और एक अक्षय कुमार का भी आया था। अक्षय कुमार ने तो स्टंट किए थे, लेकिन अगर आपको पीएम मोदी वाला एपिसोड याद हो, तो पीएम मोदी ने किया क्या था, सिर्फ अपने अपने बारे में बोला जा रहा था, कोई स्टंट थोड़ा ना किए थे। तो जब ये स्पीचेस देने जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग, तो बेसिकली अपनी कंपनी को ही प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर एग्जांपल मार्क जकरबर्ग विजिटिंग इंडिया, विजिटिंग आईआईटी इन इंडिया बाय एसआरसीसी कह रहे थे अभी तो। क्या एसआरसीसी एसआरसीसी में नहीं, वो आईआईटी में एसआरसीसी में गया था, मुझे आपको याद है, पक्का पता है? आप ही कह रहे थे अभी नहीं थोड़ी देर। आईआईटी में गया था वो, आईआईटी। ओके चलिए, अब इवेंट्स लाइक न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, कॉन्टेस्ट, इसका कोई ऐसा एग्जांपल नहीं है। पब्लिकेशन, रिपोर्ट्स, कंपनीज न्यूज़लेटर, इसका भी कोई एग्जांपल नहीं है। पब्लिक सर्विस एक्टिविटी फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन अपकीपिंग ऑफ पार्क्स गार्डन्स, इसका तो हम अभी कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे टाटा कंट्रीब्यूटेड अ ह्यूज अमाउंट फॉर कोविड रिलीफ, ऐसा कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हैं आप इसका। फॉर एग्जांपल टाटा, और टाटा का लिख लो, टाटा कंट्रीब्यूटेड ह्यूज अमाउंट फॉर कोविड रिलीफ। हाँ जी गिरीश, क्या हुआ, लिख रहे हो? हाँ सर लिख रहा हूँ। लिख रहा हूँ। और स्पॉन्सरशिप में ये अभी लास्ट वाला आईपीएल किसने स्पॉन्सर किया था, वीवो ने किया था ना? वीवो ही करता है। सर वीवो ही करता है। वीवो ही करता है ना, तो तभी तो वीवो के फोन थोड़े बहुत बिक रहे हैं। तो लिखो फॉर एग्जांपल वीवो मोबाइल फोन्स स्पॉन्सरिंग आईपीएल। ओके, अब आइए बच्चों, अब हमारे ये 5 पॉइंट्स है जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़े से, ज्यादा नहीं, थोड़े से। तो इसको सबसे बढ़िया तरीका है, मतलब इसको रटना तो पड़ेगा। ये लेकिन कॉन्फ्रेंसेस वगैरह की जो वो एग्जांपल ले सकते हैं ना, जैसे हर्षद मेहता ने भी अपने कॉन्फ्रेंस रखी थी वो बोलने के ले लिए सकते कि हैं, लेकिन एग्जैक्टली अब हम कैसे लिखेंगे ना, बिल्कुल सही है। हर्षद मेहता ने तो वो जो आपने वो देखा होगा ना, वो स्कैम सीरीज। 1992 है ना, हाँ तो वो, लेकिन बिग बुल तो बिल्कुल बेकार लगा मेरे को, बिग बुल तो हाँ, बिल्कुल ही बेकार है वो, अच्छा सेम था, कॉपी है। समझ ही नहीं आ रहा था यार मेरे को, तो इतनी जल्दी भगाए जा रहे थे। वो लेकिन कह रहे थे कि उसकी सर है वो, जो सर है वो ना बिग दूसरे बुल वाले मोटा बिग सा बुल जो की था, है। एक सेकंड, क्या कह रहे हैं पुलकित, क्या कह रहे हैं? वो उस पे बना रहे थे, जो वो मोटा सा वो जो जो बिग बुल था हर्षद हाँ, जो मेहता असली में, में बिग वो बुल था कह वो। रहे थे, बट वो कॉपी थी सेम। नहीं मतलब मेरे को तो हर्षद मेहता तो मैं मतलब मन करता है 2 बार देख चुका हूँ, मेरे को मन करता है फिर देख लो, इतना हाँ वो बढ़िया अच्छा है। है, सर बहुत अच्छा। सर अगर आप क्योंकि हर्षद मेहता एक सीरीज है और वो बिग बुल एक मूवी है, हाँ तो अगर उसमें कंपैरिजन करना मुश्किल है, क्योंकि वो 2 घंटे में स्टोरी बता यार रहा है वो और वो आपको बिल्कुल बिल्कुल 10 सही बात है, एपिसोड में कंपैरिजन सीरीज में बता 10 घंटे थे, 10 घंटे थे, कंपैरिजन गलत है। लेकिन वैसे तू बता, वो अच्छी लगी देखो बिग बुल देखने में? मतलब तो मैंने देखी नहीं अभी तक। बिग बुल वैसे ही ना, उसकी डायरेक्शन भी अच्छी नहीं लगी ना, मुझे एक्टिंग अच्छी लगी, कुछ भी अच्छा नहीं था बिग बुल। चलो ओके। तो हाँ, इसको ना नाम दो सर, गीत का ज्ञान से। इसका गीत का ज्ञान। गीत का ज्ञान, ये क्या करके भागे कुछ, ये मेरे को जरा तुम्हारा पर्सनल जोक है, मेरे को लग नहीं, समझ नहीं आया ये तुम्हारा। सिर्फ पर्सनल नहीं है पर्सनल कुछ। कुछ भी जोक नहीं। क्या कोई बंदी बंदी का चक्कर है क्या? गीत है दिव्यांशी, गिरीश, गीत, अच्छा गीत, अच्छा अच्छा मेरे को समझ आ गया, ये गिरीश का लगता है स्कूल का नेम गीत है ना? नहीं सर, मेरा निकनेम गीत है, अच्छा, आपका इसीलिए बोल रहा है nickname वो। गीत है, इसलिए वो गीत। तो तू भाग क्यों गया पुलकित? आजा, वो कहाँ तेरे को मार देगा। आ रहा आजा हूँ 2 तो वो सेकेंड। ऐसे ही करता है सर, आजा उसको आजा, जब अपनी कोई शक्ल छुपानी होती है ना, तो ये गीत बादल का दिखाता ज्ञान, गीत का ज्ञान, अच्छा। चलिए आइए, तो बच्चों अब ये जो टॉपिक है ना, रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन, पेज नंबर 22 में, ये हमें रखना पड़ेगा। लेकिन इसको रटने के लिए मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब हम किसी चीज को समझ लेते हैं तो रटना बहुत ईजी हो जाता है। तो इसको ना मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, मतलब एक एक वर्ड पढ़ेंगे और मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि हमारे को रटने में दिक्कत ना, ठीक है बच्चों? ये जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये अनएथिकल है, बहुत सारी चीजें अनएथिकल है, लेकिन होती है। तो समझते हैं, पहला पॉइंट क्या है? हर कंपनी का पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है, जिससे कि वो जो जो पब्लिक के साथ कनेक्ट करते हैं। और सबसे पहला तरीका क्या होता है पब्लिक के साथ कनेक्ट करने का? पब्लिक प्रेस रिलेशन। हर बड़ी कंपनी का क्या होता है? कॉन्टैक्ट्स होते हैं प्रेस में, प्रेस मतलब मीडिया में, और वो इस तरीके से उन लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, इस तरीके से उन लोगों को न्यूज सप्लाई करते हैं कि वो लोग उनके बारे में अच्छा ही छापे। आप देखते होंगे हर चैनल, जैसे जितने भी न्यूज चैनल है,
हर चैनल एक एक कॉर्पोरेट्स के ही है, बड़े, कोई रिलायंस चला रहा है, कोई टाटा चला रहा है, कोई महिंद्रा चला रहा है, और वो जो चैनल्स है उसमें कभी भी उस कंपनी के बारे में गलत न्यूज नहीं आती। तो बेसिकली है ये अनएथिकल, बिल्कुल गलत है। न्यूज हमेशा अनस्पॉन्सर्ड होनी चाहिए, नॉन स्पॉन्सर्ड होनी चाहिए, न्यूज हमेशा सही सच होनी चाहिए, लेकिन होता है और ऐसा ही होता है। तो क्या हो रहा है कि हर कंपनी अपना प्रेस रिलेशंस बना के रखती है, प्रेस वालों के साथ संबंध रखती है, रिलेशन बना के रखती है, और उनको न्यूज सप्लाई करती है कि यही छापना है तुम्हें, हमारे बारे में और कुछ नहीं छापना। हाँ, हालांकि गलत है बट होता है। तो आइए पहला पॉइंट, जैसे रिपब्लिक टीवी, जैसे रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक टीवी, हाँ रिपब्लिक टीवी, गीत का ज्ञान नहीं, रिपब्लिक टीवी बिल्कुल सही कह रहा है। प्लस वो रिलायंस का एक और, रिलायंस का कौन सा है मेरे को कौन सा बिग नहीं, कोई है एक पर्टिकुलर चैनल है जो रिलायंस स्पॉन्सर करता है, मैं नाम मेरे स्किप हो रहा है माइंड से, वो रिलायंस का स्पॉन्सर है, रिपब्लिक टीवी, सब स्पॉन्सर्ड है, सारे के सारे स्पॉन्सर्ड है। रिपब्लिक टीवी तो बीजेपी का स्पॉन्सर्ड है इसका सर, बीजेपी। बीजेपी मतलब वही ना, हर या बीजेपी भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन ही है, बस वो कुछ बेच नहीं रही, बीजेपी भी तो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही है, वो लोगों को ही बेच रही है सीधा। चलो आइए, ओके, इंफॉर्मेशन अबाउट, एक एक वर्ड पढ़ते हैं, आइए। इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, चलो नीचे ध्यान दो, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू बी प्रेजेंटेड इन द मोस्ट पॉजिटिव मैनर इन द प्रेस। Generating news requires skill in developing and researching a story, and getting the media accept is a difficult task. The public relations department keeps in contact with the media to present true facts about the company. Otherwise, news can get distorted if taken from other sources. समझ में आ गया पॉइंट? ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं लगा? इसमें तो ट्रू फैक्ट बोल रहे हैं, बट वो तो यार बोलेगे ही ना, यहाँ थोड़ा लिख देंगे, मतलब बोल रहे हैं लेकिन अनएथिकल है ये सब कुछ। ट्रू फैक्ट्स का मतलब है जो हम बोल रहे हैं वही छापो, ये है ट्रू फैक्ट्स। लेकिन ये लिख थोड़ ना सकते हैं आप, वो तो मैंने आपको समझाया। ओके, प्रोडक्ट पब्लिसिटी बिल्कुल सेम है जो अभी हमने पढ़ा, लॉन्चिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हमें उसका एक धमाका करना होता है, जिससे कि लोगों के मन में पहले से ही उसकी क्या बन जाए, एक एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाए, और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो उस प्रोडक्ट को खरीदने के। So new products require special efforts to publicize them, and the company has to sponsor all such programs. The public relations department manages the sponsoring of such events. The company can draw attention to new products by arranging sports and cultural events like conferences, seminars, etc. आप लोगों ने देखा ही होगा कि कोई भी जैसे गाड़ी लॉन्च करनी है मारुति को, तो वो गाड़ी जो पहला मॉडल होता है वो किसी ना किसी अवार्ड शो में ही लॉन्च होती है, चाहे वो कोई भी जैसे कोई बॉलीवुड के अवार्ड शोज हो या कोई भी हो, और उस पर पहली गाड़ी वो किसी ना किसी उसको विनर को ही देते हैं। इससे क्या होता है, लोगों को इतने ज्यादा लोग इसको एक साथ देख लेते हैं, तो ऐसे करके वो क्या कर पाते हैं, अपनी एक अच्छी इमेज बना पाते हैं। बेटा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में आपको समझाता हूँ एक फनी तरीके से। देखो क्या होता है, जैसे ना कुछ न्यूज होती है, जैसे हम लोगों की स्कूल की मैगजीन है सागरिका, है ना, उसके थ्रू वो कंपनीज जो हमारी स्कूल है वो पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन क्या होती है कि हर कंपनी को भी अपने शेयर होल्डर्स के साथ कनेक्ट करना है। अब मैं आपको एक तरीके से समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए रणबीर और आलिया, ठीक है, रणबीर और आलिया क्या है कि रणबीर और आलिया साथ है, सबको पता है, ठीक है। अब मान लीजिए रणबीर आलिया जो है, इन्होंने ये चीज डिस्क्लोज नहीं की कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं, और आलिया 31 दिसंबर की मतलब पार्टी करते हैं दोनों साथ में, और सुबह 6 बजे आलिया रणबीर के घर से बाहर निकलती, ठीक है, और बाहर कैमरा वाले खड़े हैं, और अगर ये पब्लिकली ये डिस्क्लोज नहीं है कि वी आर इन अ रिलेशनशिप, तो न्यूज क्या आएगी, क्या क्या आलिया भी हुई मी टू की शिकार, क्या रणबीर ने किया आलिया के ऊपर जोर जबरदस्ती, ये क्या आलिया के साथ हुआ, ये 1 जनवरी को ये नया साल का तोहफा मिला, ये। लेकिन अगर आलिया और रणबीर पब्लिकली आके डिस्क्लोज कर दे दैट वी आर इन अ रिलेशनशिप एंड वी आर स्पेंडिंग न्यू ईयर टुगेदर, तो अगले दिन न्यूज़ पे क्या आएगा, आलिया और रणबीर का प्यार पहुंचा नई सीमा पर, दोनों ने मनाया मिलकर वो न्यू ईयर। तो देखिए किस तरीके से हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो यही बात होती है कि कम्युनिकेट करते हैं जब हम लोगों के साथ, तो हमें देखना है कि हम क्या चीज दे रहे हैं लोगों को, क्या पहुंचा रहे हैं। तो जो सागरिका का जो मैगजीन होती है उसका जो एडिटर होता है वो ये देखता है कि क्या उस मैगजीन में कोई गलत चीज तो नहीं छप रही, जिससे जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं, वो कहीं हमारे स्कूल के बारे में कोई गलत इमेज ना बना दे। वैसे ही हर कंपनी की एक मैगजीन आती है, न्यूज लेटर आता है, वो हर उनके पास जाता है जो शेयर होल्डर्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर क्या छपना चाहिए और क्या नहीं छपना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। तो आइए, द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी प्रमोटेड, आइए पढ़ते हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन।
the image बस 5 minutes हुआ, the image of the organization needs to be promoted through communicating with the public and the employees within the organization. This is usually done with the help of newsletters, annual reports, brochures, articles, etc. Company rely on these material to reach and influence the target market. Okay, next पे चलते हैं, आगे का पढ़ सकते थे लॉबिंग। बेटा लॉबिंग का मतलब पता है आप लोगों प्रेस रिलेशंस भी तो यही हुआ, को? हाँ, प्रेस रिलेशन भी Corporate- सिमिलर पॉइंट, बिल्कुल सही। उसी का क्या कह रहे हो? अब पॉइंट हो गया, ये तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का प्रेस। एक्सटेंशन ही है, बट एनसीईआरटी में बना हुआ है, आप कुछ कर नहीं सकते, एक्सटेंशन ही है उसका, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब आते हैं कॉर्पोरेट लॉबिंग में। लॉबिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? हर बड़ी कंपनी गवर्नमेंट के साथ अपने बोल। एक लाइन है इसमें, जनरेटिंग न्यूज़ रिक्वायर्स स्किल इन डेवलपिंग एंड रिसर्चिंग अ स्टोरी एंड गेटिंग मीडिया टू एक्सेप्ट इट। इसका मतलब ये हुआ, एक बात था, जैसे मान लीजिए तूने एक गाड़ी बनाई, जैसे तूने गाड़ी बनाई वो 1 लाख वाली गाड़ी। अगर तू नॉर्मली लोगों को बोलेगा जी मेरी गाड़ी 1 लाख की है, तो ठीक है, लोगों में एक्साइटमेंट तो जरूर आएगी, लेकिन उतनी नहीं आएगी। लेकिन कंपनी का जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है ना, वो क्या करेगा, वो इस चीज को ऐसा हाइप बना के देगा बाहर कि हमने एक ऐसी गाड़ी बनाई है जो स्कूटर के प्राइस पे है। मतलब आपने उसी बात को एक अलग तरीके से बोला, तो लोगों में वो एक एक्साइटमेंट क्रिएट करेगा। जैसे मान लो आपने कोई, जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है ना, वो न्यूज क्रिएट कर देता है, वो हर चीज की एक सनसनी बना देता है। दैट इज व्हाट दिस, ठीक है। लॉबिंग का क्या मतलब होता है कि हर बड़ी कंपनी के जो कुछ ऑफिशियल्स गवर्नमेंट के साथ अपने कॉन्टैक्ट्स रखते हैं, जिससे उनको अनड्यू एडवांटेज मिलती रहे गवर्नमेंट की पॉलिसीज की, गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होते हैं। अगेन समथिंग अनएथिकल, बट ये बहुत होता है गलत बट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डील विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स and different ministers in charge of corporate affairs, industry, etc. with respect to policies relating to business and finance and the economy. The government भी इन लोगों से relations maintain करके रखती है, क्योंकि मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आ गई जो रिलायंस के अगेंस्ट है, और रिलायंस बोले कि मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूँ, तो यूके यूएस वाले ना उसको हाथ जोड़ कर ले बोलेंगे कि आप हमारी कंट्री में आ जाओ, आपका रहना वहना सब मुफ्त। क्यों? क्योंकि भैया एक बंदा 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगा उनके देश में जाके, इतने लोगों को पैसे देगा। तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हमारे देश से बाहर जाए, क्योंकि इकोनॉमी यही लोग चला रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी रिलेशन रखती है बिजनेसमैन के साथ, और बिजनेसमैन भी रिलेशन रखती है गवर्नमेंट के साथ, और दोनों एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं। समथिंग अनएथिकल बट समथिंग व्हिच गोज ऑन अ वेरी बिग स्केल, ठीक है। द गवर्नमेंट लाइक वो डिमोनेटाइजेशन में एग्जैक्टली, जैसे इनको पहले ही पता था कि ये होने अगर वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही एग्जांपल देने वाला था, बिल्कुल सही बोला। The government also seeks to maintain healthy relationship with associations of commerce, industry, etc. in formulating policies with regard to taxation, etc. ठीक है। काउंसलिंग में बताता हूँ बेटा, बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे हम सबको पता है जनवरी में दिल्ली में कोविड केस ऑलमोस्ट जीरो थे, मतलब ऑलमोस्ट जीरो तो नहीं, 100 आ रहे थे, है ना, 100 बहुत कम थे कहने का मतलब है। अगर उस टाइम पे रिलायंस वाला मुकेश अंबानी अनाउंस करता कि मैं 500 करोड़ रुपीस डोनेट कराऊं दिल्ली के लिए इसको कोविड से लड़ने के लिए, तो हम लोगों को अच्छा लगता। लेकिन क्या बहुत अच्छा लगता है ये सुन के? नहीं, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर वो आज बोले कि मैं 500 करोड़ रुपए डोनेट कराऊं दिल्ली को इस क्राइसिस से बाहर लाने के लिए, तो हमारे मन में बहुत अच्छी एक इमेज बनेगी, क्योंकि आज हमें जरूरत है। तो क्या होता है कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट मैनेजर्स को गाइड करता है कि आपको कब क्या न्यूज देनी है बाहर। तो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट काउंसलिंग करता है मैनेजर्स की कि आपको बाहर आके कब क्या बोलना है जिससे उसका मेजर इंपैक्ट पड़े, ठीक है। तो आइए, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट्स काउंसलिंग तो करते हैं, advises the management on general laws which affects the public and position of the company would like to take on such issue. The company can build goodwill by contributing money and time on certain social causes like environment, wildlife, children rights, etc. ठीक है, समझ में आया बच्चों? ठीक है। अब ये छोटा सा टॉपिक है जो आपको रखना पड़ेगा। अब इसका स्लैंग लिखिए जल्दी से, इन 5 पॉइंट्स का भी स्लैंग लिखिए। इसका स्लैंग है हमारा परिणीति चोपड़ा एंड प्रियंका चोपड़ा। परिणीति चोपड़ा एंड प्रियंका चोपड़ा आर लेजी। देखिए सबका फर्स्ट लेटर आ गया, टी से प्रेस रिलेशन, सी से कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, टी से प्रोडक्ट पब्लिसिटी, सी से काउंसलिंग एंड एल से लॉबिंग। चलिए, थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि अब वो कब कौन सा पॉइंट लिखना है। तो 3 तरीके के क्वेश्चंस बता रहा हूँ।
बच्चों अगर क्वेश्चन आते, सुनना मैं भी डिक्टेट करूंगा, अगर क्वेश्चन आते हैं कि राइट डाउन द, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं राइट डाउन द रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन, तो आप पहले वाले 5 पॉइंट्स लिखो। तो पहले वाले मैं लिखो कहीं लिखो इसको। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है राइट डाउन द रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन, तो पहले वाले 5 पॉइंट्स लिखोगे जो अभी हमने पढ़े परिणीति चोपड़ा वाले, लिख लो। डायरेक्ट राइट डाउन द रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक रिलेशन? ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक रिलेशन अगर क्वेश्चन आता है, तो आप 6 पॉइंट लिखोगे ये वाले, ठीक है। नेक्स्ट वाले, अब जो मेन क्वेश्चन है, सुनना अभी लिखना मत। एक अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि आप एक कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर हो या पब्लिक रिलेशन मैनेजर हो, आपकी कंपनी की इमेज खराब हो गई है, अब आपको टास्क दिया गया है कि आप अपनी कंपनी की इमेज कैसे सुधारोगे, तो आपको क्या करोगे? तो आप पहले वाले 5 पॉइंट्स लिखो, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए, यू आर द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ अ कंपनी, यू आर द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ अ कंपनी whose image is spoiled, whose image is spoiled. अब आगे लिखिए फुल स्टॉप, as the marketing Images. manager whose image is spoiled. सर दोबारा बता दो। हाँ ऐसे लिखिए, you are the marketing manager of the company, of a company. Yeah, you are the marketing manager of a company whose image is spoiled. Full stop. As a marketing manager, what role will you play? As a marketing manager, what role will you play to improve the company's image? To improve the company's image. तो इसका आंसर है पहले वाले 5 पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, थर्ड क्वेश्चन। बस अब एक लास्ट 1 मार्क का क्वेश्चन लिखो इस टॉपिक से। To improve its image. हाँ, टू इम्प्रूव इट्स इमेज। तो आपको पहले वाले 5 लिखने हैं। अब एक 1 मार्क का क्वेश्चन लिखना है बेटा। क्वेश्चन अगर आता है, विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूविंग द इमेज ऑफ द कंपनी? 1 मार्क का क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूविंग द इमेज ऑफ द कंपनी? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दिवांशी, सोच के बताओ। Public relation. पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, पब्लिक पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट लिखिए। और अगर क्वेश्चन आते हैं, विच 2 डिपार्टमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल? 2 डिपार्टमेंट्स, तो पहला हमेशा पब्लिक रिलेशन लिखना है और सेकंड लिखना है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। तो लिख लीजिए, सेकंड लिखना है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और माना सीक्वेंस यही लिखनी है। अगर एक आता है तो हमेशा पब्लिक रिलेशन, और अगर 2 आते हैं तो पब्लिक रिलेशन एंड मार्केटिंग। Which department is responsible? आप ऐसा करिए, डिपार्टमेंट ब्रैकेट में एस लिख लीजिए, डिपार्टमेंट्स, विच डिपार्टमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्रूविंग द इमेज ऑफ द कंपनी। तो पहला पब्लिक रिलेशन एंड दूसरा मार्केटिंग। ये बात सर मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब एक बार गिरीश वीडियो ऑन कर, बस खत्म हो गई क्लास। अब अपना मेरे को 1-2 अनाउंसमेंट्स करनी है, बस समझ में आ गया बच्चों? वीडियो सर मैं फोन से आ रखा हूँ, मतलब अच्छा, फोन कोई नीचे नहीं, कोई पड़ा नहीं, है। ठीक है। समझ में आ गई दिवांशी, खुल के? ओके। अब आप बच्चा, आपकी क्लास ट्यूसडे को है 12 बजे, ठीक है। 2 क्लासेस और में ये चैप्टर फिनिश करेंगे। आप अपना होमवर्क नोट डाउन करिए, 4 दिन की छुट्टी है आपकी। अब आपका होमवर्क है कि आपको पब्लिक रिलेशन का, सुनिए मेरे को 11 पॉइंट, ज्यादा मैं नहीं बोल रहा, मेरे को दोनों डेफिनेशन एक बार, दोनों डेफिनेशन एक बार पब्लिक रिलेशन, और 11 पॉइंट्स एक बार डिटेल में लिखने हैं। आपके पास 4 दिन का टाइम, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। फिर ट्यूसडे को 12 बजे हम मिलते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो आप रुक जाइए, अदरवाइज मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों को ध्यान रखिए एंड स्टे सेफ, ठीक है। ओके, बाय बाय। So आंसर में public relation और marketing. पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट और सेकंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय। और मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा शाम Marketing तक। department हो गया. गिरीश आप भी देख लेना आपका जो मिस हुआ था, ओके सर। ठीक। ओके दिव्यांशी, ध्यान रखो अपना।
थैंक यू सर। ओके बेटा।